किंग ऑफ द ईयर यानी कि पार्ट 8 के अंदर तुम सभी का स्वागत है। तो लास्ट पार्ट में हमने जो आर्क कवर करी थी थंडरस्टॉर्म गैंग आर्क, उसके अंदर काफी कुछ हुआ था, इसीलिए मैं उस बारे में ज्यादा कुछ बात नहीं करूंगा। बस मैं इतना कहूंगा कि पार्क जिस बाइक को जलाने के लिए गया था, हमें लास्ट में पता चला था कि उस बाइक का ओनर और कोई नहीं बल्कि ह्योक जिन था, और उस बाइक को जलाने के लिए असल में पार्क को बाइक्सन ग्रुप ने हायर किया था। यानी बाइक्सन ग्रुप ने थंडरस्टॉर्म गैंग को हायर करा और थंडरस्टॉर्म गैंग ने ये काम पार्क को दे दिया था। और तो बाइक्सन ग्रुप ने उसे क्यों हायर किया था वो हमें इस पार्ट में पता चलेगा। बट उससे पहले तुम्हें याद होगा कि लास्ट में ह्योक जिन को एक क्लू मिला था उसकी बाइक के पास में, जिससे हो सकता है कि उसे ये पता चल गया हो कि उसकी बाइक के साथ ये हरकत किसने की है। तो अगर उसे क्या क्लू मिला है वो हमें इस पार्ट में पता चल जाएगा। लेकिन उससे पहले मैं तुम्हें बता दूं कि आज मैं कवर करने वाला हूँ दो आर्क्स को, जिसमें पहली आर्क होगी मिसअंडरस्टैंडिंग आर्क और दूसरी आर्क होगी सियोंग यूनो आर्क, और ये दोनों ही 3-3 चैप्टर्स की आर्क होने वाली है। तो हम शुरू करते हैं हमारी फर्स्ट आर्क को, यानी मिसअंडरस्टैंडिंग आर्क को, जो कि शुरू होती है गिल्सू और मीजेंग से, जो कि यहाँ पर एक दूसरे से मिलने आए होते हैं। और ये यहाँ पर क्यों आए? बिकॉज गिल्सू ने मैसेज किया था मीजेंग को कि कहीं बाइक्सन ग्रुप ने उसको फिर से परेशान तो नहीं किया। यहाँ पर मीजेंग ने उसे कहा कि फोन पर बात करने से अच्छा तो हम दोनों एक दूसरे से मिल लेते हैं, और इसीलिए यहाँ पर ये दोनों एक दूसरे से मिलने के लिए आए। और तो हमारे लोंडे को यही लग रहा होता है कि वो शायद से एक डेट पर आया है, जिस वजह से उसने पूरी तैयारी कर रखी, और वो तैयारी क्या है वो तुम्हें पता चलेगी। लेकिन उससे पहले हम आते हैं रेस्टोरेंट पर, जहाँ पर गिल्सो ने मीजेंग के लिए पास्ता ऑर्डर किया होता है, और तो वो उस पास्ता की काफी तारीफ भी कर रहा होता है कि भाई ये यहाँ का सबसे बेस्ट पास्ता है, और यहाँ पर सबसे ज्यादा रिकमेंडेड भी यही किया जाता है। और अभी हमारा लोंडा फुल कॉन्फिडेंस में, बिकॉज उसने यहाँ पर आने से पहले गूगल बाबा की पूरी मदद ली है। तुम देख ही सकते हो उसने क्या क्या सर्च कर रखा। फर्स्ट डेट रिकमेंडेशन, रेस्टोरेंट गर्ल लाइक टू गो ऑन डेट, रेस्टोरेंट रिकमेंडेशन फॉर डेट एंड विन हर हार्ट ओवर विद दिस डेट रिकमेंडेशन। भाई देख रहे हो भाई, लोंडा पूरी तैयारी के साथ आया यहाँ पर। तो अब गिल्सो मीजेंग को खाना शुरू करने के लिए बोलता है, और मीजेंग इस वक्त काफी नर्वस लग रही होती है। और तभी गिल्सो उसको बाद में कैफे चलने के लिए भी बोलता है कि पास ही में उसने एक अच्छा सा कैफे देख रखा है। जो सुनते ही मीजेंग एकदम से शॉक्ड हो जाती है, पर वो फिर भी उसे चलने के लिए हाँ कह देती है। और तो गिल्सो ये चीज नोटिस कर लेता है कि शायद से मीजेंग को यहाँ पर थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील हो रहा है, और मीजेंग इतना अनकंफर्टेबल फील क्यों कर रही है वो हमें अभी पता चलेगा। तो खैर अब ये लोग रेस्टोरेंट के बाद आ जाते हैं इस कैफे में। देखो मुझे गलत मत समझना, पर मैं यही कहूंगा कि ये कैफे बहुत ही शानदार लग रहा है यार। अब तुम लोग ये कहने मत बैठिए ना भाई तुझे पिंक कलर का कैफे पसंद आता है। देखो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि पिंक भी ठीक ही लग रहा है, लेकिन अगर उसकी जगह व्हाइट भी होता ना तो ये बहुत ही शानदार लगता। तो खैर अभी ये लोग आ जाते हैं कैफे के अंदर, और गिल्सो मीजेंग को यहाँ पर इसलिए लेकर आया क्योंकि अभी ये कैफे सोशल मीडिया पे थोड़ा चर्चा में। और तो अभी हमारा लोंडा यही सोच रहा होता है कि भाई मीजेंग को उस रेस्टोरेंट में भले ही कुछ पसंद ना आया हो, बट यहाँ का डिजर्ट उसे 101% पसंद आएगा। और अब इसके बाद ये दोनों वहाँ पर थोड़ा बहुत कुछ ऑर्डर करते हैं, जिसका बिल बनता है 23,800 वॉन, जो कि इंडियन रुपीस में 1400 से 1500 के समथिंग होंगे। तो अब टाइम आता है पे करने का, और गिल्सो अपनी पेंट में से पैसे निकालने लगता है। लेकिन उससे पहले मुझे तुमसे एक सवाल पूछना है। जरा सोचो तुम लोग एक लड़की के साथ रेस्टोरेंट में गए हो जहाँ पर तुमने बहुत कुछ ऑर्डर करा हो, और फिर बारी आती है पे करने की, एंड तुम जैसे ही अपने पेंट में हाथ डालते हो तुम्हारे हाथ में आती है सिर्फ चिल्लरें, और वो भी बहुत सारी चिल्लरें, और ये सब कुछ ही वो लड़की भी देख रही होती है। तो मुझे जरा बताओ तुम्हें कैसा फील होगा। और मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ बिकॉज जैसे ही गिल्सो अपनी जेब में से पैसे निकालता उसकी जेब में से गिरती है बहुत सारी चिल्लरें, और वो भी मीजेंग के सामने। जिसके बाद हमारा लोंडा जितना कॉन्फिडेंस में आया था ना, उतना ही कॉन्फिडेंस में उसका और नेगेटिव में चला जाता है। और अभी गिल्सो की ऐसी हालत देखकर मीजेंग अपना डेबिट कार्ड निकालकर खुद ही पे करने लगती है। और तो गिल्सो उसको रोकने का ट्राई भी करता है, बट मीजेंग उसे बताती है कि ट्रीट असल में उसी की तरफ से, बिकॉज गिल्सो ने उसकी कई बार मदद की और उसने इसके बदले में उसको एक भी बार थैंक्स नहीं कहा। दैट्स व्हाई कि उसने गिल्सो को मिलने के लिए बुलाया है ताकि वो उसको थैंक्स कह सके। और तो ये सुनने के बाद हमारा लोंडा थोड़ा सा अपसेट हो जाता है, बट वो उसे पे करने देता है। और अब हम फाइनली आते हैं डिजर्ट पर, जो कि काफी यम्मी लग रहा है यार। मतलब वहाँ पर इन दोनों के साथ मुझे भी होना चाहिए था शायद से, कबाब में हड्डी बनकर। तो खैर अभी गिल्सो काफी अपसेट लग रहा होता है, बिकॉज उसको समझ में आ गया है कि मीजेंग ने उसे यहाँ पर डेट के लिए नहीं बल्कि थैंक्स के लिए बुलाया है। और अभी गिल्सो को लग रहा होता है कि भाई मीजेंग पूरे टाइम अनकंफर्टेबल फील इसलिए कर रही थी बिकॉज उसे डर था कि कहीं गिल्सो उसका ज्यादा खर्चा ना करवा दे, एंड फिर इसीलिए गिल्सो उसको अपनी फीलिंग्स बताने लगता है। सच कहूँ तो मैंने पहले कभी किसी लड़की के साथ हैंग आउट नहीं किया है, और इसीलिए मैंने काफी हार्ड ट्राई किया है ताकि मैं डेट्स के लिए कुछ अच्छे आइडियाज ढूंढ सकूं, बट इसका कोई फायदा नहीं, ये सब कुछ ही बेकार निकला। एंड गिल्सो की ये बात सुनते मुझे मुझसे बताती है, अरे ऐसी बात नहीं है, तुम्हें गलत लग रहा है। असल में बात ये है कि मुझे इटालियन फूड ज्यादा खाना पसंद नहीं है, और ना ही कैफे में हैंग आउट करना, बिकॉज मैं पहले कभी इतनी क्यूट और पिंक जगह पर नहीं गई हूँ, इसीलिए मुझे थोड़ा सा ऑकवर्ड फील हो रहा है। एंड मीजेंग की ये बातें सुनते ही गिल्सो शॉक्ड हो जाता है, बिकॉज उसको अब समझ में आता है कि पूरे टाइम मीजेंग उसके वजह से अनकंफर्टेबल फील नहीं कर रही थी। वो ऐसा फील इसलिए कर रही थी बिकॉज उसने पहले कभी ऐसी जगहों पर हैंग आउट करा ही नहीं है, और ये सब कुछ ही उसके लिए एकदम नया सा है, इसीलिए। एंड अब गिल्सो बोलता है, मुझे तो लगा था कि तुम इन सभी प्लेसेस पे एंजॉय कर रही हो, मुझे नहीं पता था कि तुम ऑकवर्ड फील कर रही थी। और वैसे सच कहूँ तो मुझे भी ऐसी जगहों पर काफी ऑकवर्ड फील होता है, और वो रेस्टोरेंट में जाना भी मेरी बेस्ट चॉइस नहीं थी। एंड अब गिल्सो की ऐसी बातें सुनने के बाद मीजेंग को काफी अच्छा लगता है। वो गिल्सो से बोलती है, अगर ऐसी बात है तो मेरे पास एक आइडिया है, क्यों ना हम कुछ उटपटांग करें, जंगली जैसा कुछ। और अब मीजेंग की ये बातें सुनते ही वो लोग आ जाते हैं जंगली हरकतें करने के लिए। यहाँ पर मीजेंग गिल्सो से बोलती है, तुमने कहा था ये तुम्हारा फर्स्ट टाइम है राइट? एंड गिल्सो कहता है हाँ, और इसीलिए मैं बहुत नर्वस
फील कर रहा हूँ। मीजिंग उसके कान में कहती है हाँ दैट्स क्यूट, तो फिर चलो टाइट पकड़ लो। और अब हमें दिखाया जाता है कि मीजिंग की उन जंगली हरकतों से उसका मतलब था अम्यूजमेंट पार्क की राइड्स। वेट, तुम लोगों को क्या लगा था, क्या मतलब होगा? तो खैर अभी हम देखते हैं कि ये दोनों एंजॉय कर रहे होते हैं स्पिनिंग व्हील्स राइड को। उप सॉरी, गलत बोल गया, दोनों नहीं, सिर्फ मीजिंग एंजॉय कर रही होती है, बिकॉज गिल्सो की तो इस वक्त फटी पड़ी हुई है। एंड जरा तुम लोग मीजिंग को देख रहे हो, उसे कितना मजा आ रहा है इन सब में। और तो हमारा लोंडा काफी खुश है मीजिंग को एंजॉय करता हुआ देखकर। एंड उसको अब समझ में आ चुका है कि मीजिंग को असल में ये सब करना ज्यादा पसंद है। तो खैर अभी जैसे स्पिनिंग व्हील राइड खत्म होती है, हमारे लोंडे की तबियत खराब हो जाती है, वो सीधा उतरते साथ ही उल्टी कर देता है। और अभी हारिन उसे संभालते हुए कह रही होती है सब ठीक है, सब ठीक है। शुरुआत में लोग बीमार पड़े जाते हैं फर्स्ट राइड पर, बट फिक्र मत करो, तुम्हें इसकी आदत पड़ जाएगी। एंड इसके बाद ही मीजिंग उसे दूसरी राइड पर चलने के लिए बोलती है, जो सुनते ही गिल्सो शॉक्ड हो जाता है कि क्या अभी तो हम आए। मीजिंग से मेरे पास करने के लिए भी बहुत सारी चीजें हैं, और इसीलिए फिर वो आ जाते हैं पायरेट शिप रॉक पर, जहाँ पर भी सिर्फ मीजिंग ही मजे कर रही होती है, बिकॉज हमारे लोंडे की यहाँ पर भी फटी पड़ी है। और फिर ये लोग आते हैं रोलर कोस्टर पर, और यहाँ पर भी मीजिंग ही मजे कर रही होती है, और तो हमारा लोंडा बेहोश होने वाला है। और उसके बाद फिर ये लोग आते हैं ड्रॉप टावर पर, वो जो झूला ऊपर नीचे जाता है ना, वो वाला टावर। और तुम समझ जाओ कि यहाँ पर भी कौन मजे कर रहा है और किसकी मरी पड़ी है। और अब ड्रॉप टावर से उतरते साथ ही गिल्सो की बॉडी भी जवाब दे देती है। गिल्सो से हाँ मैं और नहीं कर सकता, बस बहुत हो गया, चलो घर चलते हैं। मीजिंग से ऐसा मत कहो, मुझे पता है तुम और कर सकते हो। गिल्सो से हाँ ठीक है मैं करूंगा, बट प्रॉमिस करो ये लास्ट वाला होगा। अब हम देखते हैं कि इन दोनों के पीठ पीछे दो लोंडे इन दोनों के ऊपर नजर रख रहे होते हैं, यानी दोनों पर नहीं, सिर्फ गिल्सो पर नजर रख रहे होते हैं। क्यों, वो हमें पता चलेगा। तो खैर अब काफी रात हो चुकी होती है, और फुल ऑन मस्ती करने के बाद ये दोनों घर जाने लगते हैं। मीजिंग कह रही होती है उसे लाइब्रेरी में स्टडी करने से ज्यादा मजा यहाँ पर आया है। ऑफ कोर्स आएगा भाई, पढ़ने में भला किसको मजा आता है, मुझे तो नहीं आता। और अभी गिल्सो भी उसकी बात का जवाब देता है हाँ मुझे भी काफी मजा आया, मैंने भी काफी मजे करे। अच्छा वो सारी के साले दिखा तो नहीं था मजे करते हुए तू, और साला बोल तो ऐसे रही है जैसे मीजिंग को कुछ पता ही ना हो। तो खैर अभी मीजिंग उसको इन सब के लिए थैंक्स कहती है, और उसे कहती है कि हमें ये सब हर बार करते रहना चाहिए। एंड गिल्सो भी लाइक अरे हाँ क्यों नहीं, ये सब तो भाई वो मुंह से बोल रहा होता है, बट अंदर बोल रहा होता है कि भाई अगर इसके साथ मजे करना है ना तो मुझे पहले स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा, बहादुर बनना पड़ेगा। मुझे पता है थोड़ा सा डार्क हो गया पर ठीक है। तो खैर अभी गिल्सो मीजिंग को रोकते हुए पूछता है क्या तुम नेक्स्ट वीकेंड को फ्री हो। तभी वहाँ पर कुछ बाइकर्स आ जाते हैं, जिनमें से एक कहता है तो तू यहाँ पर है क्यूटी, मैं उनकी पूरे दिन से तुझे ढूंढ रहा हूँ और तू है कि यहाँ पर मजे कर रहा है। और अभी तुम क्यूटी सुनकर समझ ही गए होगा कि ये बंदा कौन है, अपना ह्योकजिन, और उसके साथ वो दोनों लोंडे भी हैं जो गिल्सो के ऊपर नजर रखे हुए थे, यानी कि उनको गिल्सो पर नजर रखने के लिए ह्योकजिन नहीं उन्हें कहा होगा। और अभी ह्योकजिन को यहाँ पर देखकर गिल्सो को काफी गुस्सा आता है, बट तभी उसकी नजर पड़ती है उसकी बाइक पर, और उसे याद आ जाता है कि भाई ये वही बाइक है जिसमें पाक आग लगाने वाला था। और तभी ह्योकजिन गिल्सो को एक वॉलेट दिखाते हुए कहता है क्यूटी तूने इसे कहीं गिरा दिया था। और अब हमें बताया जाता है कि ह्योकजिन को अपनी बाइक के पास जो किलो मिला था वो असल में गिल्सो का वॉलेट था, जिसके अंदर उसका आईडी कार्ड भी होता है। और तुम्हें याद ही होगा कि लास्ट पार्ट के एंड में गिल्सो अपना स्टूडेंट आईडी कार्ड ही ढूंढ रहा होता है, जो कि उसे मिलता नहीं है, बिकॉज उसने ह्योकजिन के बंदों से लड़ते वक्त उसे वहीं पर गिरा दिया था। और फिर वो मिला भी किसे, ह्योकजिन को, जो देखकर उसे लगा कि भाई ये वो बंदा है जिसने मेरी बाइक की ये हालत करी है। यानी कि तुम ये समझ लो कि इसकी टोपी उसके सर, करे कोई भरे कोई। और वैसे भी ह्योकजिन को उसके साथ अपना पुराना हिसाब भी क्लियर करना था, जो देखकर उसे बड़ी खुशी होती है कि भाई इस बंदे की अब तो मरेगी। और अभी गिल्सो जैसे उस वॉलेट को देखता है वो बोल देता भाई ये तो मेरा वॉलेट है। देन ह्योकजिन से साले तू डेटिंग सेटिंग करता फिर रहा है, वो भी मेरी प्यारी बाइक के साथ। ये सब करने के बाद ये मजेदार है, मेरा मन कर रहा है मैं तुझे अभी के अभी मार डालूं क्यूटी। ये कहते ही ह्योकजिन आ जाता है फिर अपनी पोजीशन पर, और अभी गिल्सो उसको समझाने का ट्राई भी करता है कि देख भाई तुझे एक मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, वो मैं नहीं था। बट ह्योकजिन को लग रहा होता है कि गिल्सो अभी झूठ बोल रहा है, इसलिए वो कहता है चल देखते हैं तेरे मुंह से सच निकलवाने के लिए मुझे कितने घूंसे मारना पड़ेंगे। और ये कहते हुए ह्योकजिन गिल्सो को पकड़ने के लिए आगे बढ़ता है, जो देखकर गिल्सो भी रेडी हो जाता है कि भाई इस बंदे को मैं पिछली बार की तरह खुद पर हावी नहीं होने दूंगा। और अब ह्योकजिन गिल्सो को जैसे ही पकड़ने का ट्राई करता है, गिल्सो उसके साइड में हटकर उससे बच जाता है, जो देखकर ह्योकजिन काफी इंप्रेस होता है कि ये देखकर मैं बता सकता हूँ कि तू काफी ट्रेनिंग कर रहा है। और अब इनकी फाइट इससे ज्यादा आगे बढ़े उससे पहले मीजिंग उन्हें रोकने के लिए आ जाती है। मीजिंग को देखकर ह्योकजिन से ये कुतिया कौन है भाई, मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या कहूँ इसे। भाई जब ये बाइक से आया था तब उसको दिखाने की गिल्सो के साथ एक लड़की और है। ओह सॉरी 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 भाई, कैसे दिखेगा भाई, इसके दिल में तो गिल्सो बस आए। तो अभी गिल्सो मीजिंग को आता हुआ देखकर मीजिंग को पीछे हटने के लिए बोलता है, बट मीजिंग नहीं रुकती है। मीजिंग ह्योकजिन से बोलती है अबे तूने सुना नहीं उसने क्या कहा, ये सब कुछ एक मिसअंडरस्टैंडिंग है। बट तभी ह्योकजिन के दोनों चेले आकर मीजिंग का रास्ता रोक देते हैं, और तो मीजिंग उन्हें रास्ते से हटने के लिए बोलती है भी है, बट ना मीजिंग एक लड़की है ना, इसीलिए वो लोग नहीं हटते। और ये कटोरा कट मीजिंग से बोलता है देख यूजुअली मैं लड़कियों पे हाथ नहीं उठाता तो क्यों ना। और वो इसके आगे कुछ बोल पाता उससे पहले मीजिंग उसके फेस पे एक किक मार देती है, मैंने कहा था ना रास्ते से हट जा। और तभी मीजिंग देखती है कि उस बंदे ने बड़ी ही इजीली उसकी किक को रोक लिया होता है, जो देखकर मीजिंग
मीजिंग उससे बोलती है तो तूने मेरी किक को ब्लॉक कर लिया। नॉट बैड। देन ही सेज अरे वाह, मुझे लगता है कि तेरी ऐसी स्ट्रॉन्ग लड़कियों को पीटने पर मुझे बिल्कुल भी बुरा नहीं लगेगा। जो सुनकर मीजिंग बोलती है अरे क्यों नहीं, मेरा भी वर्कआउट हो जाएगा। और अब ये देखकर गिल्सू मीजिंग को बचाने के लिए जाने लगता है, लेकिन तभी ह्योकजिन उसको एक ही हाथ से पकड़कर दूर को फेंक देता है। साले वो लोग वहाँ पर मजे कर रहे हैं तो उनको करने देना, हम लोग यहाँ पर करेंगे। और वैसे भी अभी मेरा तुझसे मन भी नहीं भरा है क्यूटी। और अब क्योंकि ह्योकजिन गिल्सू और मीजिंग इन दोनों में से किसी एक की भी नहीं सुनना चाहता है, इसीलिए अब गिल्सू के पास उससे फाइट करने के अलावा और कोई चॉइस है ही नहीं, जिस वजह से हमारा लुंडा भी एकदम रेडी हो जाता है फाइट करने के लिए। तो अब यहाँ पर इन सब की फाइट का सेटअप हो चुका है। मीजिंग लड़ेगी ह्योकजिन के दोनों चेलों से एंड गिल्सू लड़ेगा खुद ह्योकजिन से। और अभी इन लोगों की फाइट हो उससे पहले हम आते हैं किंग पर, जो कि जा रहा होता है अभी अपने बाप के ऑफिस में। देन किंग ऑफिस का दरवाजा खोलता है और बोलता है फादर आपने मुझे बुलाया। फिर उसका बाप उससे पूछता है क्या तू अपने भाई से रेगुलरली मिल रहा है? देन ही सेज यस, और वो वहाँ पर ठीक ही लग रहा है। और अब जाकर हमें किंग के बाप का नाम बताया जाता है, ह्यूक किंग, जो कि हेड है यून ग्रुप का। देन किंग का बाप उससे बोलता है तेरा भाई जो कुछ भी तुझसे मांगे वो उसको ला कर दे देना। देन किंग सेज यस फादर। और अब किंग का बाप उससे पूछता है वो सब छोड़, अब तू तेरे बारे में बता, क्या तेरे पास कोई न्यूज़ है शेयर करने के लिए? जो सुनकर किंग को तो कुछ समझ में नहीं आता। फिर उसका बाप उसे बताता है देख तेरा भाई तेरी ही एज का था जब उसने पूरे स्कूल पे रूल करना शुरू कर दिया था, और फिर खुद को प्रूव करने के बाद उसने मुझसे फैमिली बिजनेस में अपना हिस्सा भी मांगा था, बिकॉज उसने खुद को साबित किया था कि वो कुछ भी कर सकता है। बट मुझे लगता है कि ये एक्सपेक्टेशन मैं तुझसे नहीं कर सकता। मेरे बच्चे मेरी इस बात को हमेशा याद रखना कि गैंग में ऐसे लोगों के लिए कोई जगह नहीं है जो अपने स्कूल को तक कॉन्क्यूर ना कर सके। और अब अपने बाप की ये बात सुनकर किंग को काफी गुस्सा आता है। वो अपने बाप से बोलता है डोंट वरी फादर, मेरे पास मेरा एक प्लान है। और किंग का प्लान क्या है वो हमें पता चलेगा, बट उससे पहले मैंने एक चीज नोटिस करी है कि किंग और उसके बाप के बीच में ज्यादा अच्छे से बनती नहीं है, बिकॉज अभी तक किंग ने कुछ ऐसा करके दिखाया नहीं है जिससे उसके बाप को उस पर प्राउड हो। और जिस तरह से ह्यूक किंग अपने बड़े बेटे के बारे में बात कर रहा था उससे समझ में आता है कि वो अपने बड़े बेटे से ज्यादा एक्सपेक्टेशन रखता है, जो कि उसे अभी तक किंग से तो बिल्कुल नहीं मिली है। तो खैर अब हम वापस से आते हैं ह्योकजिन और गिल्सू की फाइट पर। और ह्योकजिन उससे बोल रहा होता है बेटा इस बार तू लकी नहीं होने वाला है। यहाँ पर असल में ह्योकजिन गिल्सू से ये कहना चाह रहा है कि पिछली बार उसको जेंग ने आकर बचा लिया था ना, जिस वजह से वो बच गया था, बट इस बार उसको बचाने के लिए यहाँ पर कोई भी नहीं है। और अभी ह्योकजिन ये कहते हुए गिल्सू के ऊपर एक के बाद पंचेस थ्रो कर रहा होता है, बट गिल्सू उन सभी पंचेस को ब्लॉक कर रहा होता है। देन ह्योकजिन से बेटा मेरे पंचेस को ब्लॉक करके तू बच नहीं सकता, बस एक बार मैं तुझे पकड़ लूं फिर सब कुछ खत्म हो जाएगा। एंड ये कहते हुए ह्योकजिन गिल्सू को पकड़ भी लेता है, बट गिल्सू भी उसको नीचे की ओर पुश कर देता है कि ये सब मेरे ऊपर दोबारा से काम नहीं करने वाला। और अब हमें पता चलता है कि गिल्सू असल में ह्योकजिन के इस अटैक को इसलिए रोक पाया है बिकॉज उसने अरेना के अंदर कई सारे ऐसे फाइटर्स से फाइट किए जिनके पास ऐसी ही कुछ स्किल्स थी, जिनसे उसे ये सीखने को मिला है कि अगर वो अपना गार्ड लोअर रखता है तो वो फास्ट रिएक्ट कर पाएगा जब कोई उसको ग्रैब करने का ट्राई करे। और इसी तरीके से वो ह्योकजिन को रोक पाया है। और तो अभी ह्योकजिन काफी इंप्रेस हो रहा होता है ये देखकर कि बेटा मुझे तो लगा था कि तू बस डेटिंग मीटिंग में बिजी होगा, बट ऐसा नहीं है। एंड मैं तुझे एक बात और बता दूं कि मुझे रोकने के लिए इतना भी काफी नहीं होगा। और तो ऐसा कहते हुए ह्योकजिन गिल्सू की एक टांग पकड़कर उसको ऊपर उठाता है और सीधा उसको पानी में फेंक देता है। और तो पानी ज्यादा गहरा नहीं होता है जिससे गिल्सू बच जाता है, बट फिर ह्योकजिन उसका मुंह पकड़कर उसको पानी में डुबाना शुरू कर देता है। एंड सेज कि बेटा अगर तुझे ये लगता है ना कि तुम मुझसे फाइट कर सकता है वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि मेरे कुछ पंचेस तुझ पे स्लिप हो गए थे, तो ये तेरी बहुत बड़ी गलती है। एंड यू हैव नो आइडिया कि यहाँ तक पहुंचने के लिए मैंने क्या क्या किया है। और अब ह्योकजिन गिल्सू को बताता है कि जब वो छोटा बच्चा था तब वो बाकियों के मुकाबले में कुछ ज्यादा ही छोटा हुआ करता था, यानी कि जो उसकी एज के बच्चे हुआ करते थे वो उससे काफी बड़े हुआ करते थे और वो उनसे छोटा, जिस वजह से उसके स्कूल के बुलीज उसको क्यूटी क्यूटी करके उसका मजाक उड़ाया करते थे और साथ ही उसे ये बोलकर मारा भी करते थे कि उन्हें क्यूटीज से नफरत है। और तो तुम देख ही सकते हो कि उसे कितनी बुरी तरीके से मारा जा रहा है, भाई देख रहा हो डंडों से मारा जा रहा है यार उसको। और यही वजह थी कि फिर ह्योकजिन को क्यूटीज वर्ड से नफरत हो गई थी। और अब ह्योकजिन बता रहा होता है कि इन सबसे उसे रियलाइज हुआ कि अब उसे भी एक जानवर बनना पड़ेगा इन सभी जानवर से लड़ने के लिए, जिस वजह से फिर उसने जोंगन्योंग के रेसलिंग सेंटर को ज्वाइन किया और फिर वहां पर रेसलिंग सीखी। और फिर रेसलिंग सीखने के बाद उसने सबसे पहले उन बुलिस से अपना रिवेंज लिया कि बेटा अब बता कौन है क्यूटी। और फिर उस दिन के बाद से उसके स्कूल के सभी बुलिस उससे डरने लगे थे। और अब वापस से आ जाते हैं हम ह्योकजिन पर, बट मैं उससे पहले मैं तुम्हें बता दूं कि ये सिर्फ ह्योकजिन के पास्ट का एक छोटा सा हिस्सा था, पूरा पास्ट नहीं है उसका। ह्योकजिन का पूरा पास्ट हमें आगे चलकर पता चलेगा, मतलब बहुत आगे चलकर पता चलेगा, शायद से 3, 4 या 5, 6 आर्क बाद। खैर अभी ह्योकजिन एक घूसा बनाते हुए गिल्सू से बोल रहा होता है कि बेटा जब भी कोई मुझसे पंगा लेता है ना मैं उसको तब तक पीटता हूँ जब तक वो खुद क्यूटी ना बन जाए। और तो ये बोलते हुए ह्योकजिन गिल्सू के फेस पे घूसा मारने जा ही रहा होता है कि तभी गिल्सू अपने मुंह में पानी भरकर ह्योकजिन की आंखों पे कुल्ली कर देता है, यानी कि उसने वैसे तो उसके मुंह पे कुल्ली करी होती है बट वो पानी उसकी आंखों में भी घुस जाता है, जिस वजह से फिर उसकी आंखें जलन मारने लगती हैं और फिर वो अपनी आंखों को पकड़ लेता है, जिसके बाद गिल्सू उसकी पकड़ में से छूटकर दूर हो जाता है। और फिर गिल्सू ह्योकजिन से दूर होकर उससे बोलता है कि देख भाई मैं जानता हूँ तू अपनी बाइक को लेकर गुस्सा है, बट मैं सच बता रहा हूँ वो मैं नहीं था। बट ह्योकजिन को तो कुछ सुनना ही नहीं है। और अभी गिल्सू खुद से बोल रहा होता है कि ये ट्रिक करके मैंने थोड़ा बहुत टाइम तो निकाल लिया, बट अगर ह्योकजिन ने मुझे दोबारा पकड़ लिया तो मैं दिक्कतों में फंस जाऊंगा। और होता भी यही है, ह्योकजिन इतने फास्ट आकर गिल्सू को पकड़ लेता है कि गिल्सू कुछ रिएक्ट भी नहीं कर पाता। और फिर वो उसको ब्रिज की पिलर से ले
ले आकर चिपका देता है ताकि अब वो कुछ कर ही ना पाए। और अब वो उससे हंसते हुए बोलता है, बेटा तू उन सब में सबसे ज्यादा क्यूट है जिनसे मैं अब तक लड़ा हूँ। यू आर डेफिनेटली एन इंटरेस्टिंग वन। और तो ये बोलते हुए वो गिल्सू को अपने आर्म से दबा रहा होता है, बट गिल्सू उस पिलर की हेल्प से उसकी पकड़ को थोड़ा सा लूज कर देता है। मुझे नहीं पता कैसे, बस कर देता है। मुझे तो इसमें कुछ लॉजिक भी नजर नहीं आ रहा है। तो खैर अभी गिल्सू योगजन को जानबूझकर गुस्सा दिलाने का ट्राई करता है, ये बोलकर कि भाई तू तो बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ है, जैसा मैंने तो लास्ट टाइम देखा था तू आज भी उतना ही क्यूट ही है। और अभी ये गिल्सू ने इसलिए किया होता है ताकि वो योगजन का पूरा फोकस अपनी तरफ कर सके, इसलिए वो तुम अभी जान जाओगे। बट अभी ये सुनकर योगजन गुस्से में आया था कि तुझे पता है ना मुझे इस वर्ड से कितनी नफरत है, तुझे क्या लगता है तू ये करके मुझे पुश कर सकता है। और ये बोलते हुए योगजन गिल्सू को इतनी जोर से दबाता है कि गिल्सू की चीखें निकल जाती हैं। और फिर गिल्सू अपनी फटी हुई आवाज में बोलता है हिट हिम। और तो ये बोलते हुए वो योगजन के हाथ भी पकड़ लेता है ताकि वो कुछ कर ना पाए। और फिर मीजेंग उड़ते हुए आकर योगजन को एक ही लात में उड़ा देती है कि बेटा तू इससे नहीं बच पाएगा। भाई कुछ भी कहो, मुझे इंप्रेस कर दिया भाई मीजेंग ने। तो खैर अभी मीजेंग यहाँ पर आ पाई है बिकॉज उसने योगजन की दोनों ही चमचों को बड़े ही आसानी से ठिकाने लगा दिया है। भाई मतलब देख रहे हो, इसके लिए तो बस एक ही डायलॉग है, हमारी चोरियां चोरों से कम है के। तो खैर अभी गिल्सू मीजेंग से पूछ रहा होता है क्या वो ठीक है, देन मीजेंग से अरे ये सब तो मेरे लिए पीस ऑफ केक के जैसा था एंड यू नो व्हाट, हम एक जबरदस्त टीम बन सकते हैं। अब हमारा लोंडा ये देखकर मीजेंग से काफी ज्यादा इंप्रेस हो जाता है। देन वो लोग वहां से जाने लगते हैं और मीजेंग उससे पूछती है देखने में तो ये लोग जिनसेंग टेक से लग रहे हैं, बट अचानक से आकर ये तुम पर अटैक क्यों करने लगे। ये सुनने के बाद गिल्सू उससे बोलता है वो क्या है ना, ये एक लंबी कहानी है। और तभी उन्हें उनके पीछे से योगजिन की आवाज आती है कि तुम लोग कहाँ जा रहे हो क्यूटीज। और अभी योगजिन को इस तरह से खड़ा देखकर मीजेंग शॉक्ड हो जाती है कि भाई मैंने तो इसकी सीधा सर पे लात मारी थी, ये खड़ा कैसे हो गया। योगजिन से इन सब से मुझे कुछ नहीं होने वाला, तो मैं इससे भी बेहतर कुछ करना होगा। और अभी योगजिन को देखकर गिल्सू मीजेंग को पीछे होने के लिए बोलता है एंड तभी योगजिन आकर गिल्सू की गर्दन को अपने आर्म से पकड़कर उसको सीधा दीवार में चिपका देता है। और ये करते हुए वो बोल रहा होता है साले मेरे साथ खेल। और अब वो गिल्सू को दीवार में चिपकाने के बाद गिल्सू से बोलता है साले मैं तुझे क्यूटी बोल रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुझे जाने दूंगा। और ये बोलते हुए वो फिर गिल्सू की गर्दन दबाने लगता है, जो देखकर मीजेंग उसे बचाने के लिए आती है, बट योगजिन उसको एक ही लात में उड़ा देता है कि बेटा ये जो तूने अभी किया ना ये उसके लिए। देखो गाइस वैसे तो मैं कहूंगा लड़कियों पे हाथ नहीं उठाना चाहिए, बट मैं अभी योगजिन के चेले का डायलॉग मानना ज्यादा बेहतर समझूंगा कि अगर लड़की इतनी ज्यादा स्ट्रांग हो ना तो कभी कभार उठा लेना चाहिए सेल्फ डिफेंस के लिए। सेल्फ डिफेंस के लिए ऐसे नहीं कि यार कभी बस देखा स्ट्रांग लड़की को कूटना शुरू कर दिया कि आजा बेटा आजमाते हैं ताकत, दो हाथ करते हैं। योगजिन मीजेंग से बोल रहा होता बेटा मैं पहले इससे निपट लूं उसके बाद मैं तुझे सेटल करता हूं। और फिर इसके बाद वो गिल्सू को एक हाथ से उठाता है बिल्कुल सल्लू भाई की तरह, फिर वो उसको उठाकर उसके पैरों को ऊपर करता है और उसके सर को नीचे, जो देखकर गिल्सू समझ जाता है कि भाई ये बंदा मुझे मारने वाला है। और फिर योगजिन भी उससे यही बोलता है कि बेटा अब मैं तुझे हमेशा के लिए रास्ते से हटा ही देता हूँ। और फिर वो गिल्सू का सर जमीन में गाड़ने वाला होता है कि तभी वहाँ पर एक बंदा योगजिन की बाइक लेकर आ जाता है, जो देखकर योगजिन शॉक्ड हो जाता है कि साला ये तो मेरी बाइक है। और तभी वो बंदा उन दोनों के बीच में से बाइक ले जाता है, जिससे गिल्सू और योगजिन एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। और वो बंदा फिर आगे जाकर वो बाइक को रोक लेता है। और ये देखकर योगजिन बहुत गुस्से में आया था कि साले तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बाइक पे राइड करने की, तू एक कौन। देन वो बंदा योगजिन से बोलता है बेटा तुझे किसी को पीटने से पहले ना अच्छे से चेक कर लेना चाहिए ताकि तू किसी गलत बंदे को ना पीट सके। अब हम देखते हैं वो बंदा और कोई नहीं बल्कि अपना पार्क है, लेट्स गो लोंडा अपने पूरे स्वेग में आया है, इसे बोलते हैं भाई बेस्ट एंट्री। तो खैर अभी पार्क यहाँ पर कैसे आया उसके लिए हम चलते हैं अभी 1-2 घंटे पीछे के सीन पर, जहाँ पर हम आते हैं अभी पीसी रूम पर, यानी आर्केड कुछ भी बोल लो इसको, जहाँ पर पार्क बैठकर आराम से गेम खेल रहा होता है और वो उसके अंदर बार बार हार ही रहा होता है और साले ब्लेम कर रहा होता है अपने टीममेट्स को कि साले मेरे टीममेट्स ही नूबड़े हैं। भाई ये सीन तो रिलेटेबल हो गया, मेरे को हर गेम में गेमर मरने के बाद यही बोलता है मेरे टीममेट्स ही नूबड़े हैं, साले उनसे खेलता नहीं बनता। खासकर पबजी और बीजीएमआई में तो ये बहुत होता है और फ्री फायर में भी। तो खैर अभी पार्क को गुस्से में भूख लग रही होती है और वो कुछ ऑर्डर करने जाने ही वाला होता है कि तभी एक बंदा अगर पार्क के कंधे पे हाथ रखता है और फिर उसकी शक्ल देखकर वहां से जाने लगता है कि भाई ये वो बंदा नहीं है जिसे मैं ढूंढ रहा हूँ। और ये बात वो फोन पर किसी को मैसेज करके बता रहा होता है। और अभी ये देखने के बाद पार्क को आ चुका होता है गुस्सा, क्योंकि उसका दिमाग पहले से ही टीममेट्स को लेकर खराब चल रहा है। और ये बंदा आकर अचानक से उसके कंधे पे हाथ रखता है और उसकी शक्ल देखकर वहां से चला जाता है। जिसके बाद पार्क उससे गुस्से में पूछता है साले तेरी प्रॉब्लम क्या और तूने मेरे शोल्डर पे टेप क्यों करा। धनी से अबे जाकर अपना गेम खेलना, मुझे लगा था तू कोई और है, वो तूने जिम वाली यूनिफॉर्म पहनी है ना इस वजह से, और मैं जानता हूँ तू वो मैच हारने की वजह से गुस्से में, बट तुझसे मुझे कोई काम नहीं है समझा। और ये बोलते हुए वो पार्क को मिडिल फिंगर दिखा रहा होता है, देखकर पार्क गुस्से में उसकी कॉलर पकड़ लेता है कि साले तेरी माँ की। धनी से अबे तेरी प्रॉब्लम क्या है, मेरे पास तेरे लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं है, मैं किसी को ढूंढ रहा हूँ और वो तू नहीं है समझा। पार्क उससे बोलता है फिर वो कौन है, और फिर पार्क के ये बोलते ही वो अपने फोन में गिल्सू का फोटो दिखाने लगता है, यानी उसके स्टूडेंट आईडी कार्ड का। और तुम देख सकते हो कि ये फोटो असल में योगजिन ने भेजा है और लिखा है कि इस बंदे को ढूंढो, इसका मतलब कि योगजिन ने अपने पूरे ग्रुप में सेंड कर दिया है कि इस बंदे को ढूंढ कर लाओ किसी भी हालत में। इसीलिए वो सभी लोग गिल्सू को ढूंढते फिर रहे थे और वो दोनों ही बंदे पार्क में गिल्सू के ऊपर नजर रखे थे। तो अब ये देखकर पार्क उस बंदे का हाथ पकड़कर उससे पूछता है साले तू इसे क्यों ढूंढ रहा है। ही सेज दैट्स
नन ऑफ योर बिजनेस YMG लूजर। ये सुनते ही पाक उस बंदे को मारने वाला होता है कि तभी उसके पीछे से एक बंदा उसके कंधे पे हाथ रखकर उससे बोलता है, साले तूने सुना ना, इट्स नन ऑफ योर बिजनेस। और अभी ये देखकर कि उस बंदे ने भी कंधे के ऊपर हाथ रखा है, पाक का दिमाग चढ़क जाता है। पाक उनसे बोलता है, सालू लग रहा है कि तुम लोगों को मेरे शोल्डर पे हाथ रखना कुछ ज्यादा ही पसंद है, तो खैर अभी मैं तुम दोनों की मारने वाला हूँ, बिकॉज मुझे तुमसे आंसर चाहिए। और अभी हम देख सकते हैं कि पाक ने उन दोनों को पीट पीट के उन दोनों का ही मुंह सुझा दिया है, वो उन्हें यहाँ पर लेकर भी आ गया है। और अभी पाक योगजिन को बता रहा होता है कि इन दोनों ने मुझे सब कुछ बता दिया, जिसका मतलब कि तुझे एक मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है। और अभी पाक की ये बात सुनने के बाद फाइनली योगजिन शांत होकर उससे पूछता है कि तेरा मतलब क्या है, तू कहना चाह रहा है कि ये किसी और ने किया है। देन पाक उसे बताता है कि हाँ वो बंदा मैं था जिसने तेरी बाइक के साथ ये हरकत की थी, गिलसू तो तेरी बाइक को बचा रहा था। ये सुनने के बाद योगजिन गुस्से में आता है कि साले मैं क्या तुझे चूतिया लग रहा हूँ और तू है कौन इसका बाप, बिकॉज मेरे पास प्रूफ भी है, समझा। और फिर योगजिन के ऐसा बोलते ही पाक उसको अपना फोन दिखाता है कि बेटा मेरे पास तुझसे भी अच्छा प्रूफ है। और अपने फोन में वो योगजिन को जिनसियोप का किया हुआ मैसेज बता रहा होता है, जिसमें जिनसियोप ने इस बाइक का फोटो सेंड करके लिखा होता है कि इस बाइक को जलाना है। देन पाक उससे बोलता है, देखा तेरी बाइक के लिए मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ, गिलसू नहीं। और टेक्निकली देखा जाए तो बाइक्सन ग्रुप था जिसने थंडरस्टॉर्म गैंग को ये सब करने के लिए ऑर्डर दिया था। और फिर बाइक्सन ग्रुप का नाम सुनते ही योगजिन एकदम आग बबूला हो जाता है। वो पाक का कॉलर पकड़ता है और उससे बोलता है, तू मुझे सब कुछ बताएगा, समझा, अगर तुझे सांस लेना है तो। और फिर उसके बाद वो योगजिन को सब कुछ सच सच बता देता है। सुनने के बाद योगजिन शांत हो जाता है और फिर गिलसू उससे बोलता है, देखा मैंने बोला था ना वो मैं नहीं था, साला जबरन में मेरी गर्दन तोड़ दी। हाँ। और अभी योगजिन गुस्से में बोल रहा होता है कि उन साले बाइक्सन ग्रुप ने आज लाइन क्रॉस कर दी है। देन पाक उससे पूछता है, भाई एक बात बता, बाइक्सन ग्रुप आखिर तुझसे चाहता क्या है, आखिर क्यों वो तेरे लिए बंदों को हायर करता फिर रहा है। देन वो उसे बताता है कि बाइक्सन ग्रुप असल में जियोंगन्योंग के सभी स्कूल्स पे अपना कंट्रोल करना चाहता है और इसीलिए फिर उन्होंने मुझे भी अप्रोच किया था। योगजिन उसे बताता है कि पहले तो बाइक्सन ग्रुप ने उसे अपने पास बुलाया और फिर उसको एक्सपेंसिव ड्रिंक्स प्रेफर करी और साथ ही उसको लड़कियों से भी गिरवा दिया। और ये देखकर योगजिन को पहले तो ऐसा लगा था कि वो लोग उसके साथ घुलना मिलना चाहते हैं, तो उसके पास भी एक गैंग है ना इसीलिए, बट फिर उन्होंने उसके सामने नोटों की गड्डी पटक दी। और फिर बाइक्सन ग्रुप के उस बंदे ने उससे कहा, देख ले भाई इसके अंदर क्या है, और फिर मुझे बता कि तू इस बारे में क्या सोचता है। और अभी पहले मैं तुम्हें इस बंदे का नाम बता दूं कि इस बंदे का नाम टेंकाई है, जो कि बाइक्सन ग्रुप का सेकंड ड्रैगन है। टेंकाई उससे बोलता है, देख भाई अगर तू इस गिफ्ट को एक्सेप्ट करता है तो ठीक है, बट अगर तू इस गिफ्ट को रिजेक्ट कर देता है तो बाद में तुझे अपने इस डिसीजन पे पछताना पड़ेगा। देख रहे हो भाई, बंदे सीधे सीधे बोल रहा है कि गिफ्ट एक्सेप्ट कर वरना तेरी मरेगी। बट तुम्हें क्या लगता है, योगजिन को इससे डर लगता है? अजी घंटा, उसके इतने सारे लोंडे देखने के बाद भी योगजिन उसके ऑफर को उसके मुंह पे मार जाता है और साथ ही उसको मिडिल फिंगर भी दिखा रहा होता है। लोंडे को फर्क नहीं पड़ता उसके सामने कोई भी और कितने भी लोगों के साथ क्यों ना हो। तो खैर इस ऑफर को रिजेक्ट करने के बाद टेंकाई ने वही किया जो उसने कहा था। उसने अपने लोंडों से कहकर जिनसेंग टेक के ऊपर अटैक करवा दिया था, जिसमें काफी गंदी भसड़ मची थी, बट अपने जिनसेंग टेक के लोंडे उन पर भारी पड़ गए थे। हारने के बाद भी उन्होंने अपनी गंदी चाल चली और जिनसेंग टेक की सभी बाइकों में आग लगा दी। जिनसेंग टेक स्कूल का कबाड़ा भी कर दिया था। और अभी योगजिन बोल रहा होता है कि भाई उन कमीनों के साथ काम करने से अच्छा तो मैं मरना पसंद करूंगा और इसीलिए पूरी कोशिश करूंगा अपने स्कूल को प्रोटेक्ट करने की। भाई दैट्स माय बॉय, इस बंदे ने मुझे खुश कर दिया कि भाई ये बंदा अपने स्कूल को बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। और अभी तो ये कुछ भी नहीं, जब तुम 3-4 आर्क बाद देखोगे ना इस बंदे को, जब तुम्हें समझ में आएगा कि एक असली गैंग लीडर कैसा होना चाहिए। अगर मुझे इस बंदे को लुकिज्म के किसी कैरेक्टर से कंपेयर करना हो ना तो मैं इसे वास्को से करूंगा, स्ट्रेंथ के मामले में नहीं, लॉयल्टी के मामले में। और वो देखने के बाद तुम इस बंदे की फैन हो जाओगे, सच बता रहा हूँ। तो खैर अभी योगजिन बता रहा होता है कि कुछ भी हो जाए वो अपने स्कूल को प्रोटेक्ट करेगा, बट ये उसके लिए इतना इजी नहीं होने वाला क्योंकि उनके पास कई सारे लोग हैं, बिकॉज उन्होंने जियोंगन्योंग के सभी स्कूल्स पे अपना कंट्रोल कर लिया है एक्सेप्ट YMG है या जिनसेंग टेक। बट असल प्रॉब्लम ये नहीं है, असल प्रॉब्लम तो है द 5 ड्रैगन जो कि बाइक्सन ग्रुप को लीड करते हैं। और अभी हमें दिखाया जाता है बाइक्सन ग्रुप का टावर, जहाँ पर हम देखते हैं कि 4 लोग जो है बैठे होते हैं और यही है बाइक्सन ग्रुप के वो 5 ड्रैगन। एंड अब हमें एक एक करके इन सभी से इंट्रोड्यूस करवाया जाता है, जिनमें से सबसे पहले हम आते हैं द 5th ड्रैगन ऑफ बाइक्सन ग्रुप, टायरोन गुआन, जो की हेड है मुंजिन हाई स्कूल का। और हमने ब्लाइंड डेटा के अंदर इसको लास्ट में देखा था। और उसके बाद हम आते हैं इस बंदे पर, नोमियोन चोई, द 4th ड्रैगन ऑफ बाइक्सन ग्रुप, जो की हेड है समहान हाई स्कूल का। और फिर हम आते हैं द बिच, द क्वीन, इसे जो भी बोल लो, मारिया पर, जो कि बाइक्सन ग्रुप की 3rd ड्रैगन है और हेड है जुसांग हाई स्कूल की। और उसके बाद हम आते हैं इस बंदे पर जिसका नाम मैंने तुम्हें अभी बताया था, टेंकाई। ये 2nd ड्रैगन है बाइक्सन ग्रुप का और हेड है वोंडोंग हाई स्कूल का। एंड यहाँ पर बस यही 4 है और जो 1st नंबर है वो कहाँ है उसके बारे में अभी हमें नहीं बताया गया है। और ये जो इन्हें 5th से लेकर 1st तक जो नंबर दिए गए ना, ये इन्हें ऐसे ही नहीं दिए गए। ये जो नंबर है ना, ये डिसाइड करते हैं कि ये कितने स्ट्रॉन्ग और स्किल्ड फाइटर हैं। तो खैर अभी हम सबसे पहले आते हैं 5th ड्रैगन टायरोन गुआन पर, जो कि बोल रहा होता है, छे हमने थंडरस्टॉर्म गैंग को एक सिंपल सा टास्क दिया था, वो उसे तक कंप्लीट नहीं कर पाए। नोमियन बोलता है, भाई आखिर हमें उन सब की हेल्प क्यों लेना पड़ रही है जबकि हम जिनसेंग टेक खुद अपने हाथों से कुचल सकते हैं। देन मीरा उससे बोलती है, अरे हम सबको वहां जाने की जरूरत नहीं है, उस बोने योगजिन के लिए तो मैं ही काफी हूँ। भाई मैंने माना कि वो टिंग आए, पर ये नहीं कि ऐसे बेइज्जती होगी यार उसकी। तो टेंका उससे बोलता है, तू तो बस मर्दों के पीछे ही पड़ी रहती है। सुनने के बाद मीरा से, साले क्या बोला तूने? देन टेंका उसको शांत कराता है कि भाई जरा मीटिंग पे ध्यान दे, हम जिनसेंग टेक का कुछ भी नहीं करने वाले जब तक हमें ऊपर से ऑर्डर न मिल जाए। एंड गाइस जरा मुझे तुम लोगों की एक हेल्प चाहिए, ये TSK
का मतलब क्या होता है जरा मुझे बता देना, बिकॉज मैंने कभी व्हाट्सएप या इंस्टाग्राम पे किसी से इतने अच्छे से चैटिंग मीटिंग नहीं की जो मुझे ये शॉर्ट फॉर्म आते हो। अभी टेंका उसे बोल रहा होता है बिकॉज बॉस ने अभी तक हमें कुछ करने के लिए नहीं कहा है, समझी, और इसीलिए अभी ये मीटिंग हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जरा ढंग से पेश आ, समझ में आई मेरी बात? मे बी दिस कुड बी द लास्ट पीस ऑफ आवर पजल टू कंप्लीट जियोंगन्योंग। यानी ये कहना चाह रहा है कि हो सकता है इस मीटिंग से जियोंगन्योंग के जो 2 स्कूल हैं, जिनसेंग टेक और एक अपना YMGI, उन पर कंट्रोल करने का कोई तरीका मिल जाए जिससे ये पूरा ही जियोंगन्योंग फिर उनके कंट्रोल में आ जाएगा। और अभी टेंकाई के ऐसा कहते ही वहाँ पर किंग आ जाता है। और क्या हालचाल है वैक्सन ग्रुप के 5 ड्रैगन? टेंकाई इधर है, यहाँ सब बढ़िया है यार, हम तो ऐसे अपनी खुशकिस्मती समझेंगे जो हमें सन ऑफ युन ग्रुप से मिलने का मौका जो मिला। और फिर हम देखते हैं कि किंग के साथ एक और बंदा आया होता है जो कि बोलता है, अरे वाह ये जगह तो आज भी काफी शानदार है, लगता है धंधा अच्छा चल रहा है। और हम देखते हैं कि वो बंदा और कोई नहीं बल्कि सीओक्यू सोन ही होता है, जिसकी जेंग ने मार मार कर माँ बेने करी थी। और अभी सीओक्यू की बातें सुनकर टेंकाई बोलता है, अरे कहाँ है यार, बड़ी मुश्किल से गुजारा हो पा रहा है बस। और तो ये कहते हुए वो ड्रिंक के अंदर एक रेड कलर का कैप्सूल भी डाल देता है। और तुम्हें याद ही होगा कि ब्लाइंडेड आग के अंदर जेऊ हान जो बंदा था उसने भी कुछ ऐसे ही कोई सा कैप्सूल खाया था, शायद से वही कैप्सूल है। तो अभी ये कैप्सूल डालने के बाद टेंकाई उस ड्रिंक को सियोक को ऑफर करने लगता है कि ले ठंडा हो जा। और तो ये ड्रिंक देखकर सियोक की खुशी का कोई ठिकाना नहीं होता, वो उसको पीने ही वाला होता है, लेकिन तभी किंग उसे रोक देता है कि हम यहाँ पर मजे करने के लिए नहीं है, सो कंट्रोल योरसेल्फ। और ये सुनने के बाद सियोक रुक भी जाता है, पता नहीं कैसे बस वो रुक जाता है। और तो ये देखकर टेंकाई काफी इंप्रेस हो जाता है कि भाई जरूर ये अपने बाप पे गया होगा। और अभी ना चाहते हुए भी सियोक उस ड्रिंक को रख देता है, भाई लोंडे का मन पूरा कर रहा है, बस वो उसको पी नहीं पा रहा है। और इसीलिए वो टेंकाई से बोलता है, बेटा जरा जल्दी मीटिंग शुरू करो ताकि मुझे वेट ना करना पड़े। टेंकाई उसे बोलता है, अरे वाह लगता है तू काफी जल्दी में, तो चल ठीक है मैं सीधा पॉइंट की बात पर आता हूँ। तो तुम लोगों को YMGI चाहिए जिसके लिए तुम्हें बाइक्सन ग्रुप की हेल्प लगेगी, है ना? देन किंग उसे बोलता है, पिछली बार जो तूने सियोक को कैंडी दी थी उसने कुछ ज्यादा खास काम नहीं करा था। ब्रो वेट, इसका मतलब जो जेंग वर्सेस सियोक हुई थी उसके अंदर सियोक ने चिटिंग की थी, वो कैंडी खाकर गया था। भाई मुझे तो लगा था ये बंदा खुद के दम पे काफी अच्छी टक्कर दे रहा था जेंग को, बट ऐसा नहीं, वो तो उस कैंडी का कमाल था साला। तो फिर अभी किंग की आवाज सुनने के टेंकाई को यकीन नहीं आ रहा होता, वो सियोक से पूछता है, भाई तूने सही कैंडी खाई थी ना? सियोक उसे बताता है उस कैंडी ने काम तो किया था बट जेंग को हराने के लिए उससे भी बेहतर कुछ लगेगा। और वैसे भी तुम्हारे ग्रुप की जो रेपुटेशन है उसका देखकर तो मुझे लगा था कि वो कैंडी थोड़ा और ड्रामेटिक हो सकती है, साले मक्खी कहाँ से आ गई? और अभी सियोक की बात सुनकर टेंकाई को समझ में आ रहा होता है कि भाई जेंग जो है उसकी एक्सपेक्टेशन से बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, जो कैंडी ने उसके ऊपर काम ही नहीं किया। और अभी जो मक्खी सियोक को परेशान कर रही होती है, टायरन गुआन उस मक्खी को चुटकी बजाते ही मसल देता है। एंड सियोक से बोलता है, साले तेरे अंदर रिस्पेक्ट नाम की चीज नहीं है, तू क्या अपनी जी पे लात खाना चाहता है? और ये सुनते ही सियोक भड़क जाता है कि साले तू मुझसे बात कर रहा है। टायरन से बोलता है, साले तू होता कौन है हमारे धंधे को जज करने वाला, और अगर तुझे हेल्प चाहिए ना तो चुपचाप उस मक्खी की तरह शांत बैठ जा। और इसके बाद इन दोनों के बीच में भसड़ मचने लगती है, जो देखकर टेंकाई उन्हें शांत करता है। सालो ये तुम्हारा घर नहीं है और हमने ये मीटिंग इसलिए अरेंज नहीं की है कि तुम लोग फाइट कर सको। टेंकाई की इस बात पे किंग भी एग्री करता है और इसीलिए वो फिर सियोक को चुपचाप बैठने के लिए बोलता है। और किंग की बात सुनते ही सियोक ना चाहते हुए भी बैठ जाता है। भाई मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ कि शायद से तुम्हें याद होगा कि सियोक ने कहा था कि वो सिर्फ इसके बड़े भाई के ऑर्डर्स फॉलो करता है और किसी के नहीं। और अभी ये बंदा किंग की हर एक बात को अच्छे बच्चों की तरह मान रहा है। तो फिर अभी किंग टेंकाई से पूछता है, मैंने सुना है कि तुम्हारे पास उससे भी बेहतर कैंडी है, राइट? एंड ये सुनने के टेंकाई अपना ड्रिंक का ग्लास टेबल पर रखते हुए उससे बोलता है, ये क्या कैंडी लगा रखा है यार, तूने क्या बाइक्सन ग्रुप को अपने बाप की कैंडी शॉप समझ रखा है? और तो ये बोलते हुए टेबल पर अपना हाथ मारते और टेबल ही तोड़ देता है, जो देखकर किंग के पसीने छूट जाते हैं। टेंकाई उससे बोलता है, हमने ये ग्रुप ना ड्रग बेचने के लिए नहीं खोला है, समझा? तो जरा अपनी जबान संभाल कर बोल। वो तो अगर हमारा बॉस तेरे भाई से जिम्नल प्रेजेंट में ना मिला होता ना तो तुम्हें कभी भी ये अपॉर्चुनिटी मिलती ही नहीं। और अभी टेंकाई की ये बात सुनने के बाद किंग को लग रहा होता है कि भाई ये जरा औकात की बात कर रहा है, इसीलिए फिर किंग भी अपनी औकात दिखा देता है। इसलिए तू कहना क्या चाह रहा है, मैं ये समझ लूं कि तू यून ग्रुप को चैलेंज कर रहा है। ये सुनने के बाद टेंकाई भी लाइक, अरे नहीं भाई, मैं तो बस तो ये याद दिला रहा हूँ कि हम लोग तेरे लिए काम नहीं करते हैं, तेरा बैकग्राउंड देखकर कर रहे हैं। अगर तेरा बैकग्राउंड अच्छा ना होता ना तो हम तो तेरी हेल्प कभी करते भी नहीं। और अभी तुम इससे अंदाजा लगा सकते हो कि यून ग्रुप क्या चीज है। तो अभी टेंकाई किंग से बोलता है कि इसमें कोई शक नहीं है कि YMGI के पास एक अपीलिंग टाइटल है, जो कि उनकी महान हिस्ट्री को दर्शाता है कि किस तरह से उन्होंने जियोंगन्योंग पर जीत हासिल करी। साथ ही उनके पास जेंग भी है। और इसीलिए मुझे ये तेरी हेल्प करके स्कूल को टेक ओवर करने का आइडिया काफी पसंद आया, बट मैं ऐसे लोगों पे बड़ी मुश्किल से ट्रस्ट कर पाता हूँ जिन्हें अभी काम मिला हो। जो सुनने के बाद किंग समझ जाता है कि भाई ये बंदा जरूर कुछ डिमांड कर रहा है, और इसीलिए वो उससे पूछता है कि भाई बता क्या चाहिए तुझे। सुनने के बाद टेंकाई काफी खुश जाता है कि भाई बहुत बढ़िया, फाइनली हमारी कन्वर्सेशन कहीं तो पहुंच रही है। तो देख, हम तेरी हेल्प फ्री में तो करने नहीं वाले, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तू हमारे लिए एक छोटा सा काम करे, फिर हम सोचेंगे तेरी मदद करने का। और तो वो काम क्या है वो अभी हमें नहीं बताया जाएगा, हो सकता है कि बाद में हमें पता चल जाए। तो खैर इसी के साथ हमारी फर्स्ट आर्क यहीं पर खत्म होती है और अब शुरू होता है हमारी सेकंड आर्क, जो कि ये सियोंग यूनो आर्क, जो कि शुरू होती है गिल्सू से, जो कि अपनी ट्रेनिंग में बड़ी मेहनत दिखा रहा है। और तुम देख सकते हो कि भाई हमारे लोंडे ने काफी कुछ गेन किया है। देख रहे हो भाई, लोंडे के एप्स आ चुके हैं भाई। और अभी इस वक्त वो उल्टा लटक कर बस योगजिन की बात ही सोच रहा होता है कि योगजिन ने उससे कहा था कि अगर बाइक
बाइक्सन ग्रुप के वो 5 ड्रैगन फाइट को ज्वाइन कर लेते हैं तो जिनसेंग टेक का फिर कोई चांस नहीं है उनके अगेंस्ट, और इसीलिए हमारा लोडर ट्रेनिंग कर रहा है बिकॉज वो जिस बंदे को स्ट्रॉन्ग समझता है ह्योकजिन को, वो तक डरता है उन 5 ड्रैगन से। और गिल्सू तो हमारा ह्योकजिन को ही नहीं हरा पाया तो भला उन 5 ड्रैगन को कैसे हराएगा, और इसीलिए हमारे लोंडे को अब बनना है स्ट्रॉन्ग। तो फिर अभी गिल्सू ट्रेनिंग कर करके काफी थक गया होता है, इसीलिए वो जमीन पर गिर जाता है। और अभी वो यही सोच रहा होता है कि भाई मैं बहुत वीक हूँ यार, मुझे स्ट्रॉन्ग बनना है। और तभी वहाँ पर हमारे दोनों लोंडे भी आ जाते हैं और फिर गिल्सू इन दोनों को कल रात के बारे में और बाइक्सन ग्रुप के बारे में सब कुछ बता देता है कि बाइक्सन ग्रुप एक के बाद एक स्कूल को अपने अंडर लिए ही जा रहा है और अब बस बचे हैं जिनसेंग टेक और YMG हाई। और यही नहीं, वो जिन भी स्कूल को अपने अंडर में ले रहे हैं उन स्कूल के स्टूडेंट्स को वो अपना स्लेव भी बना रहे हैं। इन गिल्सू की ये बात सुनने का जोंगमिन अपनी उंगलियां चटकाने लगता है। हाँ क्यों नहीं यार, होंगे वो लोंडे स्ट्रॉन्ग, बट मुझे नहीं लगता कि वो हमें हरा पाएंगे बिकॉज YMG हाई ने अपना नाम ऐसे ही नहीं बना कर रखा है। इसके बाद गिल्सू उससे बोलता है भाई मुझे स्कूल की टेंशन नहीं है, मुझे टेंशन है कि मैं बहुत ही वीक हूँ, मुझे नहीं पता कि अगर कोई ग्रिपलर मुझे एक बार टेक डाउन कर दे तो फिर मुझे क्या करना है। तो तू ही बता जिन, तुझे पता है कि एक ग्रिपलर के अगेंस्ट कैसे फाइट की जा सकती है। जिन उसे काफी सोचकर बताता है यार एक वेल ट्रेन ग्रिपलर के अगेंस्ट तो मैं भी ठीक से ना फाइट कर पाऊंगा बिकॉज उनकी टेक्निक्स काफी डिफरेंट होती हैं। एंड जिनकी ऐसी बातें सुनने के बाद गिल्सू काफी अपसेट हो जाता है कि भाई ये भी मेरी मदद नहीं कर सकता। एंड तभी जिन उसे बोलता है अरे हाँ याद आया, मैं जानता हूँ किसी ऐसे को जो तेरी हेल्प कर सकता है। एंड जिनकी ये बात सुनते ही जोंगमिन भी लाइक भाई नहीं तू कहीं उसकी बात तो नहीं कर रहा। जो सुनने के बाद गिल्सू उससे पूछता है कि भाई किसकी बात कर रहा हो यार। और फिर आप आते हैं प्ले ग्राउंड पर जहाँ पर कुछ लोंडे फुटबॉल खेल रहे होते हैं। एंड फुटबॉल खेलते वक्त उनकी बॉल गलती से ऐसी जगह पर चली जाती है जहाँ पर उसे नहीं जाना चाहिए था। एक बंदा उसको मजे में उठाने जाने ही वाला होता है कि तभी दूसरा बंदा उसको रोक देता है कि भाई ये जगह खतरनाक है, भाई यहाँ नहीं। एंड हम देखते हैं कि वो जगह असल में YMG हाई का फार्म। एंड इस जगह में ऐसा क्या है कि ये लोग डर रहे हैं तो वो हमें पता चलेगा। तो खैर अभी खुद ही की किस्मत को कोसते हुए वो लोग वहाँ से जाने लगते हैं और तभी वहाँ पर गिल्सू भी आ जाता है। एंड गिल्सू यहाँ पर क्यों आया, उस बंदे की वजह से जिसकी हाइप जोंगमिन बना रहा था। एंड पहले तो ये जगह गिल्सू को काफी अजीब लगती है बट वो घुस जाता है उस जगह के अंदर बिकॉज उसको ट्रेन जो होना है। एंड गिल्सू आवाज भी लगा रहा होता है कि भाई कोई है, मेरा नाम गिल्सू है, मैं फर्स्ट ईयर का हूँ और मुझे आपसे कुछ बात भी करनी है। और तो ये बोलते हुए वहाँ का दरवाजा खोल ही रहा होता है कि तभी उसके पीछे एक बंदा आकर खड़ा हो जाता है। साले तू है कौन और यहाँ पर क्या कर रहा है। देन गिल्सू उससे पूछता है कि भाई आप ही हो ना सियोंग यूनो। बट वो बंदा कुछ नहीं बोलता, वो गिल्सू के शोल्डर पे हाथ रखता है और उसको दबाने लगता है जिससे गिल्सू को काफी दर्द होता है। और फिर वो उस गेट को बंद करते हुए गिल्सू को जमीन पर पटक देता है। एंड देन गिल्सू के उठने से पहले ही वो उसको जल्दी से जाकर दबोच भी लेता है। एंड गिल्सू से पूछता है कि तुझे यहाँ के रूल्स के बारे में नहीं पता। गिल्सू उससे बोलता है भाई कौन से रूल्स, क्या बात कर रहा है। वो बताता है YMG हाई के फार्म के रूल्स को कि यहाँ आना मना है। और हमें बताया जाता है ये बंदे का नाम है सियोंग यूनो जो कि एक्स स्टूडेंट मार्शल है YMG हाई का। तो अभी हमें कुछ देर पहले का सीन बताया जाता है जब जिन गिल्सू को इस बारे में बता रहा था। जिन उसे बताता है कि जब जेंग ने YMG हाई को कॉन्क्यूर किया था तब उसने 3 टॉप फाइटर्स को चुना था। उनकी टीम का नाम रखा था उसने स्टूडेंट मार्शल, जिनमें से एक है जियोन हाइंग जो कि स्टूडेंट मार्शल का हेड है और 2 और लोग भी हैं, जिनमें से एक है YMG हाई का टॉप ग्रेपलर सियोंग यूनो जो कि सेकंड ईयर में। एंड टॉप ग्रेपलर सुनते ही गिल्सू खड़ा हो जाता है कि क्या YMG हाई में एक टॉप ग्रेपलर भी है, मुझे तो किसी ने नहीं बताया और वो अरेना में भी नहीं दिखा कभी। जिन उसे बताता है कि उसके कुछ पर्सनल रीजंस की वजह से उसने स्टूडेंट मार्शल की पोस्ट को छोड़ दिया था और मैंने सुना है कि फिर वो अपना पूरा टाइम उस साइड में स्पेंड करने लगा था जो कि स्कूल बिल्डिंग के पीछे फार्म के अंदर है। और बस इतना सुनते ही गिल्सू दौड़ लगा देता है उससे मिलने के लिए। ठीक है अब मैं उसको जाकर स्पेयरिंग मैच के लिए चैलेंज करने वाला हूँ। और तो जोंगमिन और जिन उसको रोकने का ट्राई भी करते हैं बट तुम्हें पता है गिल्सू है वो नहीं रुकने वाला। तो खैर ये वजह थी कि गिल्सू यहाँ पर आ गया है। अभी गिल्सू उससे पूछ रहा होता है ये भाई क्या मतलब है कि यहाँ पर आना मना है। देन सियोंग उसकी शर्ट पकड़कर उसको एक ही हाथ से ऊपर उठा देता है और उससे बोलता है कि लगता है कि तू फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट है इसीलिए मैं तुझे आज जाने दे रहा हूँ और बेहतर होगा कि तू दोबारा यहाँ पर कभी ना आए। एंड इसके बाद सियोंग उसको छोड़ देता है। देन गिल्सू उसको सॉरी बोलता है बट सियोंग से दफा हो जाए। एंड इसके बाद वो वहाँ से चला जाता है और गिल्सू अभी उसको देखकर यही सोच रहा होता है भाई आखिर इसकी प्रॉब्लम क्या है और आखिर ये यहाँ पर कर क्या रहा है। एंड इसके बाद सियोंग उस सेट के अंदर चला जाता है और वो अभी यही सोच रहा होता है कि भाई उसने नहीं सोचा था कि कोई कभी इसके अंदर आने की कोशिश करेगा। एंड वो समझ जाता है कि गिल्सू जरूर एक ट्रांसफर स्टूडेंट होगा। एंड अब वो अंदर आकर बोलता है जुआन मुझे माफ कर देना कि तू डर गया बट अब सब कुछ ठीक है तो तू बाहर आ सकता है। हम देखते हैं शेड में एक कोने के अंदर एक बच्चा बैठा होता है। एंड ये बच्चा कौन है तो मैं बता दूं ये सियोंग का छोटा भाई जो कि बोल रहा होता है कि मैं उठ गया बिकॉज टीरेक्स बांग दे रहा था और फिर मैं और भी ज्यादा डर गया जब गेट बहुत जोर से ओपन हुआ था और टीरेक्स असल में उसके मुर्गे का नाम है। देन सियोंग उसे बोलता है डोंट वरी मैंने घुसपैठिए को संभाल लिया है। उसका छोटा भाई पूछता है सच में तो अब सब कुछ ठीक है ना। सियोंग से हाँ और तू हमेशा सेफ रहेगा जब तक मैं यहाँ पर हूँ। ये सुनकर तुम समझ जाओ कि सियोंग अपने भाई को कितना प्यार करता है, लाइक वो उसके लिए कुछ भी कर सकता है। तो खैर अभी सियोंग अपने भाई के लिए टीटीओ बोकी लेकर आया जो कि उसकी फेवरेट है। भाई ये टीटीओ बोकी की याद मत दिलाओ यार, मुझे डोवान की याद आ गई। देखो उसको जो टीटीओ बोकी खाने को मिली थी मैं कहूंगा वो किसी दुश्मन को भी खाने को ना मिले। तो खैर अब मजे में इसका भाई टीटीओ बोकी खाना शुरू कर देता है एंड मुझे ये टीटीओ बोकी काफी यमी लग रही है बट अगर ये टीटीओ बोकी मुझे खाने को भी दी जाए ना मैं तब भी ना खाऊंगा। पता चल रहा है उसके अंदर चूहे मार कर डाल दियो। तो अब जुआन सियोंग से पूछता है कि तुम क्यों नहीं खा रहे
रहे हो? सियोंग उसे बताता है उसका पेट भरा हुआ है, उसने लंच खा लिया था। जुआन उससे पूछता है क्या स्कूल में यमी फूड सर्व किया जाता है बिकॉज कल सियोंग का बर्थडे है, और अगर ऐसा है तो फिर मैं भी स्कूल जाना चाहूंगा ताकि मुझे भी मेरे बर्थडे पे यमी फूड मिले। देन जुआन सियोंग से पूछता है कि तुम्हें तुम्हारे बर्थडे पे क्या चाहिए, बिकॉज बर्थडे पे बस पार्टी और गिफ्ट ही दिए जाते हैं इसलिए। सियोंग उसे बोलता है मुझे बस तू चाहिए और कुछ नहीं, मैं कल काम के बाद तुझे लेने आऊंगा तो बस यहीं रही हो। देन जुआन हंसते हुए बोलता है मैं विश करता हूँ कि कल तेरे बर्थडे पे मोम भी यहाँ पर हो। और तो ये सुनकर सियोंग थोड़ा सा सीरियस हो जाता है और उसे बोलता है मैंने तो बताया था ना कि मोम बुरे लोगों को भगाने में बिजी रहती है, और जिस ट्यून में ये बात कर रहा हूँ उससे ऐसा लग रहा है कि इसकी मोम गुजर चुकी है और ये बात ये अपने छोटे भाई से छुपाना चाह रहा है। तो जुआन उसे बोलता है हाँ मुझे पता है बट फिर भी मैं चाहूंगा कि वो यहाँ पर हो। सियोंग उसे बताता है कि मोम ने कहा था कि जब सब कुछ ठीक हो जाएगा तब वो वापस आ जाएंगी। एंड ये सुनकर जुआन थोड़ा सा बेट फील करता है। देन सियोंग से डोंट वरी ज्यादा वक्त नहीं लगेगा, मोम जल्द ही आ जाएंगी। अब इसकी मोम के साथ क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है वो हमें आगे पता लगेगा, बट अभी के लिए हम आते हैं हमारे तीनों लोंडों पर जो कि इस वक्त गिल्सो का मिलकर मजाक उड़ा रहे होते हैं बिकॉज उसने इन दोनों की पूरी बात नहीं सुनी और पिट पिट होके आ गया। और अब जिन गिल्सो को सियोंग के बारे में बताता है कि वो हमेशा से इतना अग्रेसिव नहीं था, गिल्सो उससे पूछता है क्या मतलब है अचानक से बदल गया। जिन उसे बताता है कि जब वो फर्स्ट ईयर में था तब उसके पास कई सारे फ्रेंड्स हुआ करते थे और वो अपने आसपास हमेशा लोगों से ही घिरा रहता था, बट सेकंड ईयर में आते ही वो सडनली थोड़ा सा अजीब बन गया और उसने उस फार्म में बने हुए शेड के अंदर जाकर रहना शुरू कर दिया। देन जेंग ने भी डिक्लेयर कर दिया कि फार्म अब से हमेशा बंद रहेगा, इसीलिए अब से कोई भी यहाँ पर नहीं आएगा। गिल्सो बोलता है भाई मैं कह सकता हूँ कि वो एक ग्रेट फाइटर है बिकॉज उसकी ग्रिप काफी मजबूत थी ना, उसने गिल्सो को पकड़ लिया था इसलिए। जिन से टेंशन मत ले, मैं तेरे लिए जिम में पूछूंगा कि वहाँ पर कोई रेसलर है या नहीं है, बट गिल्सो से बोलता है नहीं मैं तो भाई बेस्ट से ही ट्रेनिंग लूंगा ताकि मैं स्ट्रॉन्ग बन सकूं। और अब कुछ दिन बीत जाते हैं और अब हम आते हैं सियोंग पर जो कि इस वक्त भाई एमजीआई के बाहर कहीं जा रहा होता है और उसकी जासूसी कर रहा होता है अपना गिल्सू। और अभी हमें बताया जाता है कि इन दिनों गिल्सू पूरा वक्त बस सियोंग के बारे में लोगों से पूछता फिरा है ताकि उसे कहीं ना कहीं से सियोंग के बारे में कुछ तो पता चली जाए, बट उसे वहाँ से कुछ भी पता नहीं चला। देन उसे पाक से पता चला कि सियोंग असल में एक रेस्टोरेंट में काम करता है बिकॉज पाक अपने ऑर्फनेज के बच्चों के साथ रेस्टोरेंट में गया था और उसी रेस्टोरेंट में सियोंग भी काम कर रहा था। और फिर हम आते हैं उस रेस्टोरेंट पर जहाँ पर सियोंग एक शेफ का काम करता है। वहाँ के कस्टमर्स को भी सियोंग को बनाया हुआ खाना काफी पसंद आता है। एंड अभी हम देखते हैं कि रेस्टोरेंट के बाहर खड़े होकर गिल्सो सियोंग पर नजर रखे हुए होता है। और तो अभी ये देखकर गिल्सो को लग रहा होता है कि भाई काम के वक्त तो ये बंदा बिल्कुल ही बदल जाता है बिकॉज वो स्माइल जो कर रहा है। और अभी सब कुछ ठीक चल ही रहा होता है कि तभी कुछ बदतमीज कस्टमर टेबल ठोक कर सियोंग को बुलाते हैं भाई तो हमें सर्व क्यों नहीं कर रहा है यार। इन दोनों बंदों को यहाँ पर देखकर सियोंग काफी गुस्से में आया था, मे भी वो उन्हें जानता होगा इसीलिए। वो उनसे पूछता है कि अगर तुम लोगों ने ये जगह कैसे ढूंढ ली। उनमें से एक मोटा बंदा बोलता है सियोंग तू कहीं हमारे साथ हाइड एंड सीक खेलने का तो नहीं सोच रहा ना, बिकॉज हमें नहीं पता था कि तू कहाँ पर रहता है इसीलिए हमें यहाँ इतनी दूर आना पड़ा। और अभी गिल्सो बाहर ही खड़े होकर ये सब देख रहा होता है कि भाई आखिर ये लोग है कौन। और अभी वो बंदा बोल रहा होता है यार ये अपनी मॉम से ज्यादा बेटर है बिकॉज ही नेवर शोज अप, बट कम से कम इंटरेस्ट के साथ पैसे लौटा तो देता है। फिर उसके साथ वाला बंदा बोलता है हाँ वो औरत तो बस खुद को कर्जे में ही डुबाई जा रही थी, बट वो तो अच्छा है कि उसका बेटा जरा अच्छा निकल गया। एंड अभी सियोंग उनसे गुस्से में बोल रहा होता है कि भाई जब मैंने लास्ट मंथ के पैसे इंटरेस्ट के साथ लौटा दिए थे तो तुम लोग यहाँ क्यों आए। फिर वो टकलू बोलता है अरे यार टेंशन मत ले, हम यहाँ तुझसे पैसे लेना थोड़ी ना है। फिर वो मोटू उसे बताता है कि बेटा शांत हो जा, हम तो बस यहाँ पर तुझे आखिरी बार देखने के लिए आए बिकॉज कुछ लोगों ने आकर तेरा कर्जा हमसे खरीद जो लिया है। ब्रो वेट, कर्जा खरीद लिया? ये मैं अपनी जिंदगी में पहली बार सुन रहा हूँ यार। भैया आखिर कौन खरीदता है यार कर्जा खरीद कर करेगा क्या। और अभी ये सुनकर जितना हैरान मैं हुआ मुझसे ज्यादा हैरान सियोंग हो जाता है कि भाई क्या मतलब है तुम्हारा किसी ने कर्जा खरीद लिया। फिर वो मोटू उसे बताता है यार वो हमारे लिए कोई बुरा सौदा नहीं था इसीलिए। और कैसे पता, क्या पता उन लोगों को तेरे अंदर कोई वैल्यू नजर आ गई हो या फिर हो सकता है कि वो तुझसे कुछ निकलवाना चाहते हो। ये सारी बातें सुनने के बाद सियोंग सोच रहा होता है भाई मैंने अपनी पूरी जिंदगी में कभी किसी को कर्जा खरीदते हुए नहीं देखा। और तभी वो मोटा उससे बोलता है बाय द वे उन लोगों ने कर्जा खरीदते वक्त हमसे पूछा था कि तुझे अपनी जिंदगी में सबसे ज्यादा क्या प्यारा है, तो हमने उन्हें वो बता दिया था जो हम जानते थे। और देख भाई हमने तुझे बता दिया था कि तेरी माँ भाग गई है तो अब तू ये जैसे तेरे भाई का ख्याल रखना है। अच्छा तो ये हुआ था, मुझे लगा था इसकी माँ मर गई है। तो अब ये सुनने के सियोंग गुस्से में आकर उस बंदे की कॉलर पकड़ लेता है और वहाँ पर बैठे सभी लोग ये सब कुछ ही देख रहे होते हैं। और यहाँ अभी सियोंग उसके ऊपर गुस्से में टूट पड़ता है कि साले जुआन को इस सब में मत घसीट। फिर वो बंदा बोलता है देख भाई मुझे पता है तो इस वक्त गुस्से में, बट अगर तेरी जगह मैं होता ना तो इस वक्त मैं अपने घर को भागता। एंड ये सुनने के सियोंग उसको जमीन पर पटक देता और उससे बोलता है कि अगर उसे कुछ हुआ तो मैं तुम सबको जान से मार दूंगा। और तुम इसके फेस का एक्सप्रेशन देखकर समझ जाओ कि ये बंदा जो बोल रहा है वो कर भी देगा। तो अभी सियोंग उसकी बातें सुनने का जल्दी से घर की ओर भागता है और गिल्सो इसको देखकर यही सोच रहा होता है भाई आखिर ये इतनी जल्दी में क्यों है, बिकॉज अभी भी गिल्सो को नहीं पता है कि सियोंग का एक छोटा भाई भी है। और तो अभी भागते हुए सियोंग यही सोच रहा होता है कि भाई उस जगह के बारे में तो किसी को भी नहीं पता है तो फिर कोई वहाँ पर कैसे आ सकता है। और अब फाइनली सियोंग घर पहुंचता है और वो जैसे ही दरवाजा खोलकर अंदर आता है जुआन वहाँ पर नहीं होता है, जो देखने का सियोंग को भी समझ में नहीं आ रहा होता है कि भाई इस जगह के बारे में तो किसी को मालूम ही नहीं है, यहाँ तक कि वो लोन शार्क्स को भी। तो आखिर वो लोग जुआन को लेकर कैसे गए। और इसके बाद फिर हमें दिखाया जाता है जुआन जो कि इस वक्त स्ट्रीट पे मजे में चल रहा होता है और ये यहाँ पर कैसे आया है मुझे नहीं पता, बस इतना है कि इसने सियोंग के लिए कुछ कलरफुल पेपर से
एक चिकन बनाया है ताकि ये सियोंग को गिफ्ट में ये दे सके। और अभी जुआन कहीं को जा ही रहा होता है, शायद से घर को जा रहा होगा, तभी जुआन के पीछे कुछ लोग आ जाते हैं। जुआन पीछे मुड़कर देखता है तो उसके सामने ये 3 लोंडे खड़े होते हैं जो कि उससे झूठ बोलने लगते हैं कि हम तेरे भाई के फ्रेंड है, हमारे साथ खेलना चाहेगा। फिर इसके बाद रात हो जाती है और सियोंग अब भी जुआन को ढूंढ ही रहा होता है। और तो वो जुआन को ढूंढते ढूंढते काफी थक भी गया होता है और तभी जुआन खुद ही उसके पास भागता हुआ आने लगता है कहीं से। और फिर जैसे ही सियोंग जुआन को देखता है वो जल्दी से जाकर उसको अपने गले लगा लेता है और तो उससे बोलता है कि तुझे पता है ना मुझे कितनी टेंशन हो रही थी तुझे लेकर। जुआन सियोंग को सॉरी बोलता है और फिर उसे बताता है कि असल में उसने सियोंग के लिए एक सरप्राइज पार्टी रखी थी। एंड फिर सियोंग उसे बताता है कि मैंने तुझे कहा था ना कि मुझे तेरे अलावा कुछ और नहीं चाहिए, तो फिर तुझे ये सब करने की क्या पड़ रही थी, तूने मेरी क्यों नहीं सुनी। देन जुआन सियोंग को बोलता है सियोंग फिक्र मत करो, तुम्हारे फ्रेंड्स ने मुझे सेफली यहाँ लाने में हेल्प की थी। और अब हम देखते हैं कि सियोंग के पीछे ये तीनों बंदे भी होते हैं। और तो अब हमें इस मोटे बंदे का नाम भी बताया जाता है, डू इयोक किम, जो कि बाइक्सन ग्रुप का एक किम मेंबर है जिसकी हाइट है 6.2 इंच एंड वेट है 265 LVS, यानी 1 क्विंटल के पार ही हो गई है। और अब तुम लोग सोच रहे हो कि भाई इसका वजन बताने की क्या जरूरत थी, तो बस इतना समझ लो कि ये इसकी स्ट्रेंथ बता रहे हैं कि ये इतना स्ट्रॉन्ग है। एंड ये की मेंबर का क्या मतलब है मुझे नहीं पता, शायद से लोगों का काम होगा कि ये लोग बाइक्सन ग्रुप में लोगों को ज्वाइन करवाते हो। एंड डू सियोंग से बोलता है तू ही है ना सियोंग, यू नो हमें तुझसे कुछ बात करनी है। और अब सियोंग इन लोगों को देखकर ये समझने लगता है कि शायद से ये लोग वही हैं जिन्होंने इसका कर्जा खरीदा है। डू सियोंग से बोलता है देख भाई मुझे नहीं पता तूने ये न्यूज सुनी है या नहीं, बट अब से तू बाइक्सन ग्रुप को पे करेगा। और सिंपल शब्दों में बोलूं तो अब से हम तेरे मालिक हैं, समझा। और तुम्हें क्या लगता है सियोंग इन लोगों की ये बात सुनेगा और ये बोलेगा ठीक है मालिक जैसा आप कहें। सियोंग सीधा उन लोगों से बोलता है अबे दफा हो जाओ, आखिर मैं किसी ऐसे को क्यों पे करूं जिसको मैं जानता ही ना हूं। और तो अभी सियोंग फाइट को अवॉइड ही करने वाला जुआन की वजह से, बिकॉज उसे पता है कि अगर फाइट हुई तो जुआन खतरे में आ सकता है। और इसीलिए वो जल्दी से जुआन को वहां से लेकर जाने लगता है, बट डू उसका हाथ पकड़ लेता है कि अरे क्या हुआ यार बड़ी जल्दी आ रहे हो तुम। और तो ये बोलकर वो जुआन का चिकन भी छीन लेता है कि अरे वाह छोटा सा सेंटा मेरे लिए गिफ्ट लेकर आया है। देन जुआन उससे वो चिकन वापस लेने का ट्राई करता है बट वो मोटा उस चिकन को तोड़ देता है। और तो वो उससे बोलता है कि बच्चे ये दुनिया इतनी अच्छी नहीं है और यही होता है जब तुम्हारे गार्डियन के पास पैसा या पावर ना हो। और जिसे नहीं पता है गार्डियन असल में उसे बोलते जो तुम्हारी देखभाल करता हो, तुमसे बहुत प्यार करता हो उसे। तो खैर अभी जुआन का गिफ्ट तोड़ता हुआ देख सियोंग को बहुत गुस्सा आ जाता है एंड सियोंग कुछ करता उससे पहले ही गिल्सू आकर डू के ऊपर एक किक लैंड कर देता है। और तो डू उसको ब्लॉक कर लेता है, उसके हाथों से दिख रहा है और उसको उससे कुछ ज्यादा फर्क पड़ा भी नहीं होगा। बट अभी सियोंग गिल्सू को यहाँ देखकर हैरान हो जाता है कि भाई तू तो वही बंदा है ना जो पिछली बार आया था। बट गिल्सू उसकी बात का इस वक्त जवाब नहीं देता, वो अभी यही सोच रहा होता है भाई ये बच्चा कौन है। और अभी उसे देखकर डोवान को याद आ रहा होता है जब वो पिछली बार शेड के अंदर गया था तो उसे वहाँ पर कुछ टॉयज मिले थे बच्चों के, बट उस वक्त सियोंग ने उसको पकड़ लिया था जिस वजह से उसे पता नहीं चला था। और उसे समझ में आ गया कि शायद से सियोंग वहाँ पर इस बच्चे को पाल पोस के बड़ा कर रहा था और वो उस वक्त इसी को प्रोटेक्ट करने का ट्राई कर रहा था। तो खैर अभी डू गिल्सू से बोलता है साले तू कौन है, मरना है क्या तुझे। बट गिल्सू उसकी भी बात का कोई जवाब नहीं देता है, बल्कि गिल्सू सियोंग से पूछता है भाई तुझे बुरा तो नहीं लगेगा अगर मैं तेरी जगह जाकर फाइट करूं, तो चल तेरे लिए मैं पहले ये कचरा साफ कर देता हूँ। बट अभी गिल्सू उन तीनों से फाइट करे उससे पहले हमें सियोंग और जुआन की पास की स्टोरी दिखाई जाती है जब सियोंग होटल में रूम रेंट पर लेकर रहा करता था, जहाँ पर सियोंग हमें बता रहा होता है कि जब वो एक दिन स्कूल की छुट्टी के बाद अपने घर आया तो उसे अपने रूम के बाहर उस दिन जुआन बैठा मिला एंड वो फर्स्ट टाइम था जब सियोंग जुआन से मिला था। देन जुआन ने उसे एक लेटर दिया जो कि सियोंग की मोम का ही था एंड उस लेटर में लिखा होता है कि डियर सियोंग प्लीज जुआन का ख्याल रखना और अगर तुम नहीं रख सकते तो उसे ऑर्फनेज में भेज देना तुम्हारी मोम। जो पढ़ने के बाद ऑफकोर्स सियोंग को गुस्सा आता है कि भाई पहले तो उसकी मोम उससे छोड़कर भाग गई और अब उसके पास एक बच्चा पहुंचा दिया। और अब इसके बाद हमें सियोंग के पास्ट के अंदर एक और पास्ट दिखाया जाता है जहाँ पर सियोंग हमें बताता है कि जब वो एक छोटा बच्चा था तब उसकी मोम हर दिन एक नया बॉयफ्रेंड अपने घर पर लेकर आया करती थी। अच्छा तो ये बात थी, मुझे लगा था इसकी मोम पुलिस वाली है, बट इसकी मोम तो। और हाँ एक और बात, सियोंग उसे बॉयफ्रेंड नहीं बोलते उसे कस्टमर बोलते। फिर अभी सियोंग बताता है कि एक दिन अचानक से वो कहीं पर गायब हो गई जिसके बाद सियोंग को ही काम करना पड़ा ताकि वो सरवाइव कर सके। इसीलिए फिर सियोंग ने कई सारे काम करे, तुम देख ही सकते हो, जैसे कि उसने मजदूरी भी की, उसने बर्तन धोने के भी काम करे एंड और भी बहुत कुछ। और सियोंग का पहले से ही खुद को पालना मुश्किल हो रहा था और अब उसकी मोम ने उसके पास एक बच्चा भी पहुंचा दिया जो कि उसी का भाई है। और जहाँ तक मेरा मानना है तो भाई ये दोनों एक बाप के तो बिल्कुल नहीं होंगे। देन सियोंग डिसाइड कि भाई वो खुद को तो पाल नहीं पा रहा है तो इस बच्चे को कैसे पालेगा, इसीलिए वो डिसाइड करता है कि वो जुआन को ऑर्फनेज पहुंचा देगा। लेकिन तभी जुआन उससे बोलता है कि मोम ने मुझे बताया था कि तुम मेरी फैमिली हो। और फिर जैसे ही सियोंग ने जुआन को देखा वो उसकी आंखों में खुद को देखने लगा, यानी कि वो अपने पास्ट को देखने लगा कि जब उसकी मोम उसको छोड़कर गई थी तब वो भी एक छोटा बच्चा ही था, यानी जुआन जितना छोटा तो नहीं होगा 14-15 साल का, लेकिन फिर भी उसकी मोम के जाने की वजह से उसे काफी तकलीफें झेलना पड़ी और इसीलिए वो नहीं चाहता कि जुआन को भी वो सब देखना पड़े। और इसीलिए फिर सियोंग जुआन के सर पे प्यार से हाथ रखता है और उससे बोलता है हाँ तुमने सही कहा, आज से मैं ही तुम्हारा फैमिली हूँ। और फिर इसके बाद सियोंग ने सारी ही बातें जाकर जेंग को भी बता दी, जिसके बाद जेंग ने उसे स्कूल फार्म के शेड के अंदर रहने के लिए जगह दे दी। और अब सियोंग बता रहा होता है कि शुरुआत में ये उसके लिए काफी मुश्किल था, यानी खुद को पालना, जुआन को पालना, खाने पीने का खर्चा और भी बहुत कुछ, बट फिर भी उसे अपने इस डिसीजन पे कभी रिग्रेट फील नहीं हुआ। और तो तुम देख ही सकते हो कि जुआन ने उन्हीं दिनों फार्म के मुर्गे का नाम टी-रेक्स रख दिया था। और अब
अब सियोंग बता रहा होता है कि जुआन ने आकर उसको जीने का एक रीजन दिया और साथ ही मुश्किलों का सामना करने का भी। और इसीलिए अब सियोंग गिल्सू के कंधे पे हाथ रखकर उससे बोलता है कि तुझे ये सब करने की जरूरत नहीं है, तू बस थोड़ी देर के लिए जुआन को संभाल ले। और सियोंग की ये बात सुनते ही गिल्सू जल्दी से पीछे हट जाता है और अब वो समझ जाता है कि सियोंग मैदान में उतर चुका है। और अब डू का एक बंदा सियोंग के ऊपर अटैक करते हुए बोलता है, अबे साले खुद को देख, करना क्या चाह रहा है, अपने भाई के सामने टफ बनने का ट्राई कर रहा है, बट टेंशन मत ले, मैं मार मार के तेरी औकात तुझे दिखाता हूँ। और तो ये बोलते वो सियोंग के ऊपर एक पंच थ्रो करता है और सियोंग उसको इजीली पकड़ लेता है। एंड देन सियोंग उस बंदे के हाथ को ही मोड़ देता है जिससे उस बंदे की चीखें निकल जाती हैं। एंड अब सियोंग उससे कोल्डेस्ट वे में बोलता है कि बेटा तुम लोग तो जिंदा भी नहीं बचते अगर जुआन यहाँ पर ना होता तो। एंड ये बोलते ही वो उस बंदे को पटक देता है। देन डू का दूसरा बंदा सियोंग के ऊपर अटैक करने के लिए आता है। वो सीधा सियोंग के ऊपर एक फ्लाइंग किक थ्रो करता है जिसे सियोंग डॉज तो कर लेता है, बट फिर वो सियोंग के ऊपर मल्टीपल ताइक्वांडो किक्स थ्रो करने लगता है जिन्हें सियोंग ब्लॉक करता हुआ पीछे हटने का ट्राई करता है। और ये देखकर डोवान उस बंदे की तारीफ करने लगता है, भाई ये बंदा तो बहुत अच्छा लड़ रहा है, इस बंदे की किक्स तो सुपर फास्ट है। और अभी वो बंदा सियोंग से बोल रहा होता है, हाँ मैंने इंटरनेशनल ताइक्वांडो कंपटीशन में कॉम्पिटिट किया था बेटा, तू तो मुझे छू भी नहीं सकता, समझ रहा है ना। और तो ये बोलते हुए वो सियोंग को एक ही किक में जमीन पर गिरा देता है, जो देखकर जुआन डर के मारे सियोंग के पास जाने का ट्राई करता है, बट गिल्सू उसे रोक लेता है। और अभी वो बंदा सियोंग के मुंह पे लात मारने वाला होता है, लेकिन सियोंग उसका पैर पकड़कर उसको लोक लगा देता है। क्या कहा, ताइक्वांडो? हाँ, फिर तो तू एक बहुत ही आसान शिकार है। एंड ये बोलते हुए सियोंग उस बंदे को जमीन पर गिराता और उसका पैर ही तोड़ देता, लाइक घुमा देता है उसके पैर को पूरा, जो देखने का गिल्सू जल्दी से जुआन की आंखों पे हाथ रख देता ताकि वो कुछ देख ना पाए। और अब सियोंग इस बंदे को भी ढेर कर देता है। देन डू सियोंग से बोलता है, भाई हम तो तुझे बस हेलो करने आए थे यार, मुझे यकीन नहीं आ रहा कि अब मुझे इन सब में भी इन्वॉल्व होना पड़ेगा, हद होती है। एंड ये बोलते ही डू सीधा सियोंग के अंदर घुस जाता है, उसमें एक टेकल अटैक मार देता है और तो वो सियोंग को पीछे की ओर पुश करने लगता है, जो देखकर गिल्सू को लगने लगता है कि भाई अब उसे सियोंग की हेल्प करना पड़ेगी, बट सियोंग को उसकी हेल्प की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि डू सियोंग को पुश कर रहा होता है। इसीलिए सियोंग उसकी बैक पकड़ता है और उसके ऊपर जंप कर जाता है, और फिर सियोंग उसकी गर्दन को अपनी लातों से दबोचता है और उसके पैर पकड़ लेता है ताकि अब वो हिल ना पाए। और अब सियोंग डू की गर्दन को इतनी तेज दबाता है जिससे डू सांस नहीं ले पा रहा होता है। देन सियोंग उसे एक क्रोकोडाइल की तरफ पटक लेता है, जैसे कि एक क्रोकोडाइल अपने शिकार को दबोच लेता है और फिर उसका शिकार उससे चाहकर भी नहीं छूट पाता है। वैसे ही सियोंग भी डू को अपने लोक में ऐसे फंसाता है कि डू सीधा बेहोशी हो जाता है। सियोंग डू से बोलता है, बेटा अगर तुम्हें पैसा चाहिए ना तो जरा अच्छे से बात करा करो। और अभी ये देखकर गिल्सू का मुंह पड़ जाता है कि भाई ये बंदा तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। देन हमें थोड़ी देर बाद एक क्लब का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर टायरन डू से कॉल पर बात कर रहा होता है। डू उसे बता रहा होता है कि भाई वो बंदा बहुत ही स्ट्रॉन्ग था, हम उसे नहीं हरा पाए। टायरन उसे बोलता है, अच्छा तो तुम लोग हार गए। देन डू से एक और चांस मांगता है, बट टायरन उसका फोन ही काट देता है, ये कहते हुए कि बेटा वापस कोलोसियम आओ, मिशन में फेल होने की वजह से तुम्हें जरा पनिश करना होगा। और अब टायरन बोल रहा होता है, अच्छा तो वो लोग झूठ नहीं बोल रहे थे कि वो बंदा वन ऑफ द बेस्ट फाइटर है YMGI का, यानी कि इसको ये बात जरूर वो लोन शार्क वालों ने बताई होगी जिनसे इसने ये कर्जा खरीदा है। एंड अब टायरन स्माइल करते हुए बोलता है, अरे यार ये तो बहुत ही एम्बरेसिंग है कि हम उस YMGI के बंदे से हार गए। एंड ये बोलते हुए टायरन पीछे मुड़कर देखता है एक बंदे को जो कि इस वक्त पिट रहा होता है कोलोसियम में। एंड ये वही बंदा है जेहू हान जिससे गिल्सू की फाइट हुई थी। तुम्हें याद ही होगा कि ब्लाइंड डेट आर्क के लास्ट में टायरन ने जेहू हान से बोला था कि अब उसे इसका प्लेयर बनकर रहना होगा, यानी कि प्लेयर बनने का ये मतलब होता है। ये लोग जिन लोगों को भी अपना प्लेयर बनाते हैं उनको कोलोसियम में एक दूसरे से भिड़वाते हैं। जेहू हान को पिटता हुआ देखकर टायरन बड़ा खुश हो रहा होता है, क्या बात है यार, बस एक एथलीट गिरने ही वाला है, शायद से डू इसकी जगह ले सकता है। यानी इससे तुम समझ जाओ कि डू को क्या पनिशमेंट मिलने वाली है, वो अब इसका प्लेयर बनेगा। तो खैर अभी यहीं से सीन शिफ्ट होता है सियोक किंग और उसके दोनों चमचों पर, जहाँ पर सियोक किंग से पूछ रहा होता है, भाई आर यू श्योर कि तू बाइसन ग्रुप के प्लान के अकॉर्डिंग चलने वाला है। और अब फाइनली हम देख सकते हैं कि सियोक को कुछ पीने को मिल चुका है, वरना वहाँ पर तो उस बेचारे को वो ड्रिंक पीने को भी नहीं मिली, बस तरसता रह गया। और हाँ, ये जो बाइसन ग्रुप के साथ किंग की मीटिंग हुई थी ना, ये उसी रात का सीन है। खैर अभी किंग का एक बंदा किंग से बोलता है कि भाई वो कोई ऐसा शख्स नहीं है जिसके साथ हम पंगा ले सके, बिकॉज़ मैंने सुना है कि सियोंग सेकंड ईयर का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फाइटर है, एंड साथ ही वो जेंग के काफी क्लोज भी है। किंग बोलता है, अरे क्या फर्क पड़ता है यार, ये तो और अच्छी बात है, बिकॉज उससे जो कर्जा वसूल करते हैं वो एक लो लेवल के ठग्स हैं जो यून ग्रुप के लिए काम करते हैं, तो हम उसके लोन को इजीली बाइसन ग्रुप को बेच सकते हैं। यानी कि वो जो लोग थे वो यून ग्रुप के लिए काम करते थे, और वो बंदा किंग था जिसने सियोंग का कर्जा बाइसन ग्रुप को बेचा था। तो अभी किंग की ये बात सुनने के सियोंग उससे पूछता है, अगर ये बात किंग को पता चल गई तो मामला और भी बिगड़ जाएगा। किंग उसे पूछता है, फिर क्या ये और मजेदार नहीं होगा? जस्ट इमेजिन जेंग अगेंस्ट हो जाए बाइसन ग्रुप के, बिकॉज उन्होंने YMGI के स्टूडेंट के साथ पंगा जो ले लिया होगा। ओ भाई, मतलब देख रहा हो ये बंदा डबल गेम खेलने की प्लानिंग में। और ये सुनकर सियोक भी खुश हो जाता है, अरे वाह, तो मतलब तू इन दोनों को एक दूसरे से भिड़वाने वाला है, फिर तो मजा आने वाला है। और तो ये बोलते हुए सियोक उसी कैप्सूल को अपनी ड्रिंक में डाल रहा होता है जो कि टेंकाई उसे ड्रिंक में डालकर दे रहा था, मतलब टेंकाई ने इसे और भी कैप्सूल दिए होंगे। किंग बोलता है, बस एक बार ये लोग एक दूसरे से भिड़ जाएं, देन अपॉर्चुनिटी खुद ही सामने आ जाएगी, और फिर सही मौका देखते ही हम उस अपॉर्चुनिटी को पकड़ लेंगे। भाई ये बंदा मुझे धीरे धीरे करके खुद का फैन बनाने वाला है, भाई मैं बोल रहा हूँ। ये भले यूजिन जितना स्मार्ट ना हो लोकिज्म वाले, बट ये है, ये इस मांगा का यूजिन है। तो खैर इसके बाद हम वापस आते हैं गिल्सू और सियोंग पर, जहाँ पर सियोंग
सियोंग गिल्सू तो बोलता है भाई मुझे खुशी है कि तू किसी वजह से तो मेरे आसपास मंडरा रहा था, इसीलिए थैंक्स बिकॉज मैं ये तेरे बिना नहीं कर पाता। गिल्सू बोलता है अरे थैंक्स क्या नहीं, क्या जरूरत है, वैसे भी मैंने ज्यादा कुछ किया ही नहीं है। एंड ही इज राइट, वैसे इसने किया क्या था? जहाँ तक मुझे याद है इसने आकर बस डू के ऊपर एक किक थ्रो की थी और जुआन का ध्यान रखा था। अरे हाँ, जुआन का ध्यान रखा था, हाँ सही तो है। अगर ये वहाँ नहीं होता तो वो लोग जुआन को अपना होस्टेज भी बना सकते थे। तो खैर इसके बाद सियोंग गिल्सू को सब कुछ बता देता है कि वो शेड के अंदर क्यों रहा करता था। एंड फिर गिल्सू और उसके बीच की जो मिसअंडरस्टैंडिंग थी वो भी क्लियर हो जाती है। देन सियोंग डोवान से बोलता है देख तूने मेरी इतनी हेल्प की है तो रिटर्न में मुझे भी तेरे लिए कुछ करना होगा। फिर डोवान काफी सोचने के बाद उसे बताता है कि मुझे तुम्हारी हेल्प एक चीज में चाहिए। एंड इसके बाद डोवान क्या मांगता है हमें वो पता चलेगा, बट उससे पहले हम आते हैं अगली सुबह पर, जहाँ पर सियोंग ने पूरी तैयारी कर रखी होती है जिमिंग की। और फिर वहाँ पर हमारे 3 तिगड़ी भी आ जाते हैं। अब हमें बताया जाता है कि गिल्सू ने सियोंग से क्या मांगा था। गिल्सू ने सियोंग से बोला था प्लीज मुझे सिखाओ हाउ टू फाइट, मैं तुम्हारे तरीके से फाइट सीखना चाहता हूँ। आई रियली वांट टू लर्न ग्रैपलिंग मूव लाइक जैसे तुमने उन ठग्स के अगेंस्ट यूज करा था। एंड इसीलिए सियोंग भी रेडी हो गए उसको सिखाने के लिए। बट ये अपने साथ इन दोनों को भी लेकर आ गए तो सियोंग को इन दोनों को भी सिखाना होगा। देन सियोंग गिल्सू तो बोलता है मैंने कहा था ना तुमसे एक साथ आना, एक बंदा अब भी मिसिंग है। गिल्सू बोलता है अरे बस वो थोड़ी देर में आता ही होगा। गिल्सू के ऐसा कहते ही वहाँ पर एक और बंदा आ जाता है और वो होता है पार्क। गिल्सू तो बोलता है अबे सालू तुम लोगों ने मुझे वीकेंड पे क्यों बुला लिया, आखिर बात क्या है? तभी जिन गिल्सू तो पूछता है भाई तूने आखिर इसे क्यों बुला लिया? गिल्सू से बताता है वो क्या है ना मुझे एक्स्ट्रा बंदे की जरूरत थी। जंगन बोलता है भाई देखो तो जरा इसे ऐसा लग रहा है इसको यहाँ लाने के लिए हम गिड़गिड़ा रहे थे। और उसके बाद फिर ये दोनों ही मिलकर गिल्सू और पार्क का मजाक उड़ाने लगते हैं। जिन बोलता है भाई ये हर बार गिल्सू के लिए क्लास में आता रहता है। जंगन से लगता है इन दोनों के बीच में कोई ब्रोमांस चल रहा है। देखो ब्रोमांस का मतलब भाईचारा होता है, कुछ गलत मत समझना। तो अभी पार्क बोलता है भाई मैं तुम लोगों को सुन पा रहा हूँ, समझ रहे हो ना? और तभी सियोंग बोलता है बस बहुत हो गया, मैं रिपीट नहीं करने वाला तो जरा ध्यान से सुनो। और फिर ये बंदा एक एक करके बताना शुरू करता है। हील हुक, चोकाम्बा, हाफ गार्ड, ओपन गार्ड, टोई होल्ड, इमानारी रोल, किमूरा लॉक एंड सो ऑन। भाई मुझे तक बोलने में दिक्कत हो गई और ये सब करने वाले हैं, यानी ये सब कुछ सीखने वाले हैं। और फिर सियोंग इन्हें बताता है कि ये सब कुछ यूट्यूब पर भी अवेलेबल है, तो तुम लोग इसकी प्रैक्टिस खुद से भी कर सकते हो। जो सुनने के बाद इन चारों के ही मुंह पड़े आते हैं कि क्या। और हाँ यूट्यूब सुनकर ये मत समझना ये पीटीजे की मांगा है, ये जिनकी मांगा है उनका नाम है न्यूनगिनी। और तुम लोगों को जरा क्लियर करने के लिए मैं इसकी डिटेल्स भी डाल दूंगा, तो तुम डिटेल पढ़ लेना। तो फिर अब सियोंग एक पत्थर उठाते हुए बोलता है कि इस टेक्निक में बस एक ही चीज मैटर करती है और वो है ग्रिप की स्ट्रेंथ। और ये बोलते ही वो उस पत्थर को इतनी जोर से अपने हाथों से दबाता है कि उसके टुकड़े हो जाते हैं, जो देखकर हमारे लोग बिल्कुल शॉक्ड हो जाते हैं कि भाई ये बंदा कितना स्ट्रॉन्ग है। और अब सियोंग उनको बताता है कि एक स्ट्रॉन्ग ग्रिप तुम्हें तुम्हारे अपोनेंट को पकड़ने की पावर देती है एंड दैट इज माय सीक्रेट वेपन। और फिर सियोंग इनके सामने रस्सी पटकता है जिनमें हुक भी लगे होते हैं। सियोंग उन्हें बताता है कि ये तुम्हारी रॉक क्लाइंबिंग के लिए एंड मैं चाहता हूँ कि तुम लोग दो की जोड़ी बनाकर उस जगह पर चढ़ो। ब्रो व्हाट द हेक आई एम ड्रीमिंग और समथिंग। ऐसी जगहों पर तुम्हें बचपन में चढ़ा करता था। भाई देखो मुझे पता है तुम्हें ये मजाक लगेगा बट ये बिल्कुल सच है। जब मैं लगभग 11 या 12 साल का हूँ तब मैं अपने दोस्तों के साथ मिलकर ऐसी चढ़ाइयाँ चढ़ता था यार। इन चारों की ये देखते ही फड़े आती है, हद होती है भाई। तो खैर अभी इसके बाद इन लोगों की ट्रेनिंग शुरू हो जाती है और सबसे पहली बारी आती है गिल्सू और पार्क की। पार्क बोल रहा होता भाई आखिर मैं अपना टाइम यहाँ पर क्यों वेस्ट कर रहा हूँ, मैं तो अच्छा खासा अपना वीकेंड गुजारने वाला था, हद होती है। गिल्सू उससे बोलता है भाई मुझे लगता है कि तुझे यहीं होना चाहिए था। उसके बाद आती है रॉक क्लाइंबिंग जहाँ पर इन चारों को दो की जोड़ी बनाकर चढ़ना होता है। और तुम देख सकते हो कि जियोंगमिन और जिन तो बड़े सही तरीके से चढ़ रहे होते हैं बट गिल्सू पार्क के मुंह पे पैर रख के ऊपर चढ़ रहा होता है। और फिर आती है पुलअप बार जहाँ पर ये तीनों तो ढेर हो चुके हैं और अब गिल्सू की बारी चल रही है। ओ अच्छा मैंने अभी ध्यान दिया इन लोगों को पुलअप नहीं करना है बल्कि बस इससे लटक कर रखना है। एंड गिल्सू को ऑलमोस्ट 32 सेकंड हो चुके हैं यानी कि 6 मिनट। और हाँ गाइस ये वीडियो बनाते बनाते जरा मेरा गला बैठ गया तो जरा मुझे जज मत करना। तो अब हम आते हैं बैलेंसिंग लॉक्स पर जहाँ पर गिल्सू के अच्छे से मर रही होती है बिकॉज पार्क का और उसका कोऑर्डिनेशन आपस में बन नहीं पा रहा है। और तो जियोंगमिन और जिन आपस में अच्छा कोऑर्डिनेशन बनाकर चल रहे हैं यहाँ पर। और इसके बाद फिर से आती है रॉक क्लाइंबिंग जहाँ पर तुम देख सकते हो कि इन लोगों के हाथों में छाले आ चुके हैं सियोंग की ये सारी ट्रेनिंग करके। अरे मैं क्या बोल रहा हूँ छाले आ चुके हैं, हाथ ही छिल चुके हैं पूरे, छाले क्या आएंगे। और अब ये लोग पढ़ चुके हैं पूरे तरीके से सुन। तो खैर इसी के साथ इनकी आज की ट्रेनिंग ओवर हो जाती है। और अब सियोंग गिल्सू की तारीफ कर रहा होता है कि तूने मेरी उम्मीद से ज्यादा अच्छा स्टेमिना दिखाया बट फिक्र मत कर अभी बस हमने स्टार्ट ही किया है। जो सुनने के बाद गिल्सू काफी शॉक्ड हो जाता है कि क्या ये अभी खत्म नहीं हुआ, चल कोई ना इससे मेरा ही फायदा है, मैं और स्ट्रॉन्ग हो जाऊंगा। और तो ये बोलते हो बस वो खुद को दिलासा दे रहा होता है और टेंशन के मारे पानी की पूरी बोतल अटक जाता है। और तभी सियोंग उससे पूछता है कि भाई मुझे एक बात बता, तो स्ट्रॉन्ग बनने के लिए इतनी मेहनत क्यों कर रहा है? मैं ये इसलिए पूछ रहा हूँ बिकॉज मुझे लगा था कि इसके पीछे कोई रीजन होगा बिकॉज मैंने पहले कभी भी किसी को इतना हार्ड वर्क करते हुए नहीं देखा जितना तू कर रहा है। फिर गिल्सू जो बोलता है वो सुनने के सियोंग की आंखें खुल जाती हैं। गिल्सू सेज बिकॉज आई लव YMG हाई बिकॉज मेरे लिए ये स्कूल स्पेशल है। ये फर्स्ट टाइम था कि मेरे पास फ्रेंड है जिनके साथ मैं ट्रेन हो सकता हूँ एंड जिंदगी में पहली बार मैं स्कूल जाते वक्त ये सोचता हूँ कि कुछ इंटरेस्टिंग हो सकता है बट अब एक ग्रुप है जो स्कूल के ऊपर एक खतरा बनकर मंडरा रहा है तो मुझे उसका कुछ तो करना होगा। एंड ये बात सुनने के सियोंग को कुछ समझ में तो नहीं आ रहा होता कि आखिर गिल्सू किस
बारे में बात कर रहा है, बट फिर भी उसको थोड़ा बहुत डाउट हो जाता है शायद से कहीं वाइक्सन ग्रुप की बात तो नहीं कर रहा। फिर गिल से उससे पूछता है तुमने पूछा ना कि मैं स्ट्रॉन्ग क्यों बनना चाहता हूँ, बिकॉज इस वक्त मेरे पास प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ है, दैट्स व्हाई आई वांट टू बिकम स्ट्रॉन्गर। एंड ये सुनने के बाद सियोंग काफी खुश होता है। देन सियोंग उससे बोलता है कि मैं समझ पा रहा हूँ कि आखिर जेंग ने तुझे ट्रेन क्यों किया था, एंड तू मुझे उस बंदे की याद दिलाता है जिसकी जेंग बहुत ही ज्यादा केयर करता है। जो सुनकर गिल्सो को समझ में नहीं आता कि भाई आखिर ये किस बंदे के बारे में बात कर रहा है, बट अब हमें उस बंदे को ही दिखाया जाएगा। हम आते हैं एक घर पर जहाँ पर जेंग डोरबेल बजा रहा होता है। देन एक ओल्ड लेडी आकर गेट खोलती है। देन वो जेंग को हेलो बोलती है और उससे बोलती है कि काफी वक्त हो गया मिले हुए। तो पहले तो मुझे लग रहा था ये जरूर जेंग की मोम होंगी, बट उनकी ये बात सुनकर समझ में आ गया कि वो उनकी मोम नहीं है। तो फिर अब जेंग उन्हें सॉरी बोलता है कि मुझे आते रहना चाहिए था यहाँ पर। देन शी सेज दैट्स फाइन, तू अंदर आ जा। देन वो लेडी उसे ऊपर जाने के लिए बोलती है कि जब उसे पता चलेगा तू यहाँ पर आया उसे काफी खुशी होगी। देन जेंग ऊपर चला जाता है और फिर उसको रूम के बाहर कुछ बर्तन पड़े मिलते हैं। देन जेंग उस गेट पे हाथ रखता है और बोलता है तो तुम कैसे हो, ना आ पाने के लिए मुझे माफ कर देना। और हाँ, स्कूल में आजकल बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीजें हो रही हैं, मेरे पास तो ये सुनाने के लिए बहुत कुछ है। देख मुझे नहीं पता तू इस वक्त जाग रहा है या नहीं, बट अगर तू जाग रहा है तो मैं चाहता हूँ कि तू सुने। और ये बात सुनते ही वो जो लड़का होता है वो उड़ जाता है। देन जेंग उससे बताता है तो ये याद है फर्स्ट ईयर का बंदा जो ट्रांसफर होकर आया था, वो जिसके बारे में मैंने तुझे पिछली बार मेंशन किया था, वो बंदा जिसने स्कूल छोड़ने का ट्राई किया था बिकॉज वो एडजस्ट नहीं कर पा रहा था YMGI में। उसने काफी हार्ड वर्क किया और जैसे तैसे करके उसने अरेना में विन किया। वेट अ मिनट, तुम्हें शायद से याद होगा, शायद से गिल्सो ट्रेनिंग आर्क के अंदर हुआ था। जेंग ने उस वक्त गिल्सो से कहा था कि उसे ये सारी बातें किसी को बतानी है। एंड ब्लाइंड डेट आर्क के अंदर गिल्सो को लगा था कि वो मी जेंगे, बट असल में वो नहीं थी बल्कि ये बंदा था जिसके बारे में उस वक्त जेंग गिल्सो से बात कर रहा था। और ये बंदा कौन है देखो मुझे नहीं पता, तुम्हें बताया था मैंने कि मैंने कुछ चैप्टर्स नहीं पढ़े हैं, यानी पढ़े हैं बट आधे पढ़े, तुम्हें बताया था मैंने। तो फिर अभी जेंग उससे बोल रहा होता है कि उस दिन के बाद से वो स्ट्रॉन्ग बना एंड रेगुलर अरेना में भी आने लगा। तो तुझे क्या लगता है जाए जियोंग, वो जो अरेना हमने मिलकर बनाया है वो जगह बन रही है जो हम उसे बनाना चाहते थे? होल्ड अप, क्या मतलब है इसका भाई? क्या अरेना इन दोनों ने मिलकर बनाया है? बट क्यों? और ये बंदा कमरे में बंद क्या कर रहा है? और जेंग इससे इस तरीके से बात क्यों कर रहा है जैसे इसके साथ बहुत कुछ बुरा हो चुका हो? भाई अब मेरा दिमाग हो गया खराब, मुझे जानना है कि आखिर ये सब चल कर रहा है यहाँ पर। और अब मुझे पता है कि तुम लोगों के दिमाग में भी कीड़े कूदने लगे होंगे ये जानने के लिए, बट तुम लोग फिक्र मत करो, हम सब साथ में मिलकर पता लगाएंगे। बट वो धीरे धीरे कर बिकॉज ये आर्क यहीं पर खत्म होती है और अभी इन दोनों आर्क्स ने कई आर्क्स का सेटअप कर दिया है। और जो फर्स्ट सेटअप होने वाला है वो होगा 5th ड्रैगन एफिलेट आर्क, जो कि हम इसके बाद कवर करने वाले हैं। और वो आर्क है टोटल 11-12 चैप्टर्स की। और अब से शुरू होने वाली है जरा एफिलेट्स आर्क, बिल्कुल लुकिज्म की तरह। और जैसा मजा तुम्हें लुकिज्म में आया था ना, और मुझे भी वैसा ही मजा तुम्हें इसमें भी आने वाला है। और हाँ, ये जो इनकी स्कूल लाइफ जो चल रही है ना, अब इसको जरा टाटा बाय बाय करने का वक्त आ गया है, बिकॉज अब जरा भसाड़े मचने वाली हैं, अब होंगी जरा गैंग वॉर्स, अब जरा गैंगे भिड़ने वाली हैं आपस में। और अब जो है एक एक करके सब कुछ रिवील्ड होने वाला है। और अगर तुम्हें वो सब कुछ देखना है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो और तुम्हारे भाई के चैनल को सपोर्ट कर दो यार, थोड़ा सा सपोर्ट दिखा दो बस। मेरे फर्स्ट चैनल पर 2.5 लाख सब्सक्राइबर कंप्लीट हो चुके हैं और यहाँ पर तो 400-500 भी नहीं हुए यार, 1000 ही करवा दो कम से कम। तो अब मैं तुमसे मिलता हूँ सीधा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, सायोनारा। कमेंट करना मत भूलना।